So welcome to all of you for VK Training Consultancy Special of Vijay. मेरा नाम विजय कुमार, वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी आपके लिए एक स्पेशल प्लान आज जीवन उमंग लेके आया हूँ। रिक्वेस्ट है आप सबसे कि एक लिंक को अगर फॉरवर्ड कर देंगे आपको दोस्तों को तो अच्छा हो जाएगा, बहुत सारा फायदा हो जाएगा उनके लिए भी। सो फॉरवर्ड कर दिया आपने? यस, एवरीवन कर दिया? ओके चलो। वॉइस ओके है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो शुरुआत करें जीवन उमंग की। जीवन उमंग लास्ट टाइम मीटिंग जो मैंने ली थी तो उसका रिकॉर्डिंग मैंने गुरु यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल दिया था। आज भी जीवन उमंग लूंगा, कुछ नया चीज लूंगा आपके साथ, कुछ नया और हटके होगा जीवन उमंग। कोशिश कीजिएगा क्योंकि नोटिंग करने का, क्योंकि इज आई थिंक रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, भरोसा नहीं दे सकता मैं, क्योंकि मेरा कोशिश ये है कि कुछ अच्छा करो आपके लिए और कुछ बढ़िया दे दूं। अगर कुछ दिक्कत आती है फोन में वॉइस में तो बता दीजिएगा, तो आपका कुछ नेटवर्क का, क्योंकि मेरा तो नेटवर्क का इश्यू नहीं आएगा, आपके पास कुछ हो सकता है तो। मार्केट में बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है सबका। तगड़ा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? सिंपल सा सवाल है मेरा। बिजनेस है या नहीं है? सर ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। सर ट्राई कर रहे हैं। जीवन उमंग ये आपका एमडीआर सीओटी टीओटी का सबसे बड़ा पायदान है, जीवन उमंग। अभी जीवन उमंग एग्जैक्टली है क्या? पहले चीज तो जीवन उमंग एक ऐसा पॉलिसी एलआईसी ने लॉन्च किया जो जिंदगी भर पैसा देने वाला एसबी प्लान है। एसबी, सर्वाइवल बेनिफिट प्लान। आज का रिकॉर्डिंग कंपलसरी में बोल रहा हूँ, क्लियरली बोल रहा हूँ कि अगर पॉसिबल हो गया तो मैं अवेलेबल करवा लूंगा। गारंटी नहीं है, क्लियर बोलता हूँ। 65 एजेंट्स को ट्रांसफर किया। थैंक यू वेरी मच राधेश्याम सोमनी साहब। कोशिश करना है कि आज जितना दे सकता हूँ उतना देने की कोशिश करूंगा, ज्यादा नहीं, 1 घंटा 1.5 सवा घंटा में आपके साथ बातचीत करूंगा, लेकिन कोशिश करो कि आप नोटिंग करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जीवन उमंग के बारे में। बहुत सारा सेशन आपने जीवन उमंग का मेरा सुना रहेगा, लेकिन सोचा है कुछ आज अलग और कुछ हटके करूँ। उसके पहले अगर यही, अगर मैंने बाई चांस वो भी बता देता, अगर बाई चांस आपको ये यूट्यूब पे मैंने डाल दी तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और आपके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बाई चांस, क्योंकि गारंटी नहीं है, लेकिन लेता हूं आपके लिए चांस। ट्राई करेंगे। सो जीवन उमंग एक ऐसा प्लान है जो 1956 से लेके अभी तक एलआईसी में ऐसा प्रोडक्ट आया नहीं है, क्योंकि भूतो न भविष्यति प्लान है। पहले भी प्लान बहुत थे और पहले भी प्रोजेक्ट बहुत अच्छे थे। जैसे जीवन तरंग पॉलिसी में बोनस के साथ आपको 5.5% गारंटेड मिलता था जब तक आप जिंदा हो तब तक। उसके बाद जितना भी सम एश्योर्ड है वो पार्टी को मिलेगा। 178 टेबल, दैट्स कॉल ऑफ 178 टेबल। अभी जीवन उमंग थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मैंने तीनों प्रोडक्ट जो मैं बात करता हूँ हमेशा, तीनों प्रोडक्ट जीवन उमंग, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, तो ये तीनों प्रोडक्ट बहुत बढ़िया चीज है। अभी कस्टमर को बेचना कैसा है, इसमें है क्या, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला प्रोडक्ट कैसा है, ये मेरा प्रोडक्ट जो है एमडीआरटी सीओटी टीओटी कैसे होगा, ये प्रोडक्ट मेरा एमडीआरटी करेगा, मेरे को हर महीना पैसा कैसे देगा का वो बता दो पहले। क्या क्या एग्जैक्टली जीवन उमंग है क्या, वो सिंपल सा एक्सप्लेन करो। क्योंकि जीवन उमंग ऐसा प्रोडक्ट है आपके घर में खुशियों का ताला खोलने वाला प्रोडक्ट है, लेकिन आप अगर उसके अंदर काम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि जीवन उमंग ऐसा थोड़ी सिंपल वाला प्रोडक्ट है कि आप उठा के लेके चलो, क्योंकि जीवन उमंग हाई वर्जन प्रोडक्ट है। क्लियरली बता देता, हाई वर्जन प्रोडक्ट है जीवन उमंग। और जीवन उमंग ऐसा है कि इसके जैसा प्लान है ही नहीं है, क्योंकि पूरा डीपली बात करता हूँ। अभी क्या है उसमें, कंडीशन क्या है, वो मिनिमम एज कितना है, मैक्सिमम एज कितना है, उसमें मैं घुसूंगा नहीं। मैं सिंपल पॉइंट पे बात करूंगा कि जीवन उमंग मुझे कस्टमर को देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बंदे को फोन किया, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात करूं, मैं आपको जीवन उमंग का प्रेजेंटेशन देने आना चाह रहा हूँ। कस्टमर कहेगा अभी नहीं लेने का है, क्या करोगे आप? कस्टमर कहेगा मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। अभी जीवन उमंग देना किसको है? जीवन उमंग मेरा क्लियर कट स्टेटमेंट है। मेरा कोई भी एक वीडियो अगर आप पुराना मिल जाए ना आपको, तो उसमें चेक कर लेना, मैं क्लियर कट एक स्टेटमेंट दिया है जीवन उमंग के बारे में। अगर जीवन उमंग देना है तो 25 लाख के नीचे देना ही नहीं है। क्यों? उसका मजा ही नहीं है। आप बोलेगा सर 1 लाख रुपए साल का दे रहा है, 1 लाख रुपए। अरे सर 15 साल के बाद 1 लाख का क्या वैल्यू बनेगा, वो मेरे को गारंटी बताओ। अभी जीवन उमंग क्या है? मैंने जैसे मैसेज आपको दिया ना, बहुत सारा मैसेज डीपली मैंने दिया, क्या क्या डाला उसमें, क्योंकि मैं लिखता बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मुझे ही याद नहीं रहता मैं क्या था। वन ऑफ द बिगेस्ट प्लानर एंड कंप्लीट ऑफ रिटायरमेंट सोल्यूशन, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लानर,
आपका सीओटी टीओटी आपका पेंशन का प्लानर है, कंप्लीट ऑफ रिटायरमेंट सॉल्यूशन, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हाई इनकम प्रोड्यूसर एंड गोल्डन चेन ऑफ लाइफ, आपका जिंदगी का और कस्टमर का जिंदगी का सबसे बड़ा गोल्डन चेन है। ये चेन्नई सेगमेंट्स में क्यों बेचना है? आप कहेगा ये चेन्नई सेगमेंट में ये तो मिलता नहीं है कस्टमर किधर से बाबा। ऊपर से गोल्डन की ऑफ एमडीटी सीओटी एंड टीओटी, यू ऑल्सो बिकम अ टॉप ऑफ द टेबल इन योर लाइफ। यू ऑल्सो बिकम अ टॉप ऑफ द टेबल इन योर लाइफ इज ओनली फॉर जीवन उमंग। एंड 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा तो 12 करोड़ का रिटर्न वाला प्लान है। इतना पावरफुल प्रोग्राम है। अभी चलो एक एक पॉइंट देखते हैं। अभी जीवन उमंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, सब लोग कहता है जीवन उमंग बहुत अच्छा है। मैं ही नहीं कहता, सब लोग कहते हैं, लेकिन आप काम नहीं करेंगे तो सब लोग कैसे मानेगा कि आप काम कर रहे हैं जीवन उमंग के ऊपर? आपको क्या लगता है कि एंडोमेंट प्लान अच्छा है? मैं किसी भी प्लान को कभी भी कुछ भी बोलूंगा नहीं, मैं एक ही सिंपल बोलूंगा, एलआईसी का प्लान गोल्डन प्लान है। मुझे 6:30 बजे किसी का फोन आया, एक एजेंट का फोन आया। सर मेरा एज 53 है, मेरा एज 53 है, मेरे को प्लान सजेस्ट करो। बोला सर पहले चीज तो 53 एज एलआईसी में प्लान आपका कौन सा बैठेगा उसका गारंटी मैं नहीं दे सकता। बोले सर मेरे को मेरा एज के लिए कौन सा प्रोडक्ट एलआईसी का लेना चाहिए, आप मेरे को जरा सजेस्ट करेंगे? बोला सर 53 एज के लिए मैं प्लान सजेस्ट करता नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर प्लान लेना है आपको तो जीवन अक्षय जीवन शांति ले सकते हैं। सर क्या आप इतना प्रोडक्ट समझाता है, इतना प्लान आपके पास कोई एलआईसी का प्लान नहीं रहा? पहली चीज तो मैं प्लान बेचता नहीं हूँ सर, क्योंकि मुझे पता चला कि वो मेरा फिरकी ले रहे थे, मुझे कुछ अलग उल्टा पुल्टा बात करने वाले थे मेरे साथ। मैं वर्ड में समझ लेता हूँ कि सामने वाला बात क्या कर रहा है मेरे साथ। सर यू आर यू एलआईसी एजेंट? बोला यस। सो आपको पता होना चाहिए कि प्लान दे सकते कि नहीं दे सकते, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने ये स्टेटमेंट मैं हमेशा देता हूँ कि आपको कुछ तकलीफ हो तो मुझे फोन करके पूछ सकते हो, लेकिन ऐसे आड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछोगे तो मैं थोड़ा आड़ा तड़ा उत्तर आंसर दे सकता हूँ, इतना मैं क्लियरली, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से बात करने वाला बंदा हूँ। क्लियर बोलता हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ क्लियर बोलता हूँ, मेरा कुछ छुपा के नहीं बात करता। मैं कस्टमर से मिलने का है, प्रेजेंटेशन देना है, उसको क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते उसके बारे में आप जो क्वेश्चन पूछोगे मैं आंसर कभी नहीं था नहीं। ये क्लियर बोलता हूँ। बुरा लगेगा आपके पास। अभी जीवन उमंग के बारे में मैंने बोला सर एक काम कर लो, यू कैन ट्राई फॉर द जीवन उमंग। बोला सर उसमें प्रीमियम बहुत हाई है तो फिर वो मत लो पॉलिसी एलआईसी का। बोले सर ऐसा थोड़ी, आप ऐसा आंसर क्यों दे रहे, कि मैं मत लो पॉलिसी? बोला जब आपको 30 साल में 35 साल में मेरा एलआईसी एजेंट जब आपके पास आया रहेगा, तब आपने उसको बोला रहेगा कि मेरे को पॉलिसी का जरूरत नहीं है। अभी क्या 53 की उम्र में आप पॉलिसी लेने चाह रहे हो? आपको डायबिटीज है क्या? बोले हाँ है। बोला हाइपरटेंशन है क्या? बोला हाँ है। तो क्यों पॉलिसी ले रहे हो? बोला क्यों मेरा एलआईसी एजेंट का नुकसान करा रहे हो? बोला कैसा नुकसान, मेरे को पॉलिसी लाइफ कवर नहीं मिल सकता है? बोला मिल सकता है ना, मैंने कब मना किया कि आपको पॉलिसी नहीं मिल सकता है करके? सर बचपन से लेकर 55 तक एलआईसी के पास सब चीज है। क्या है? बचपन से लेकर 55 तक एलआईसी के पास सब चीज है। लेकिन मैं आपको देख के मीनिंग क्यों करूं? क्योंकि आपको हाइपरटेंशन है, आपको डायबिटीज है, आपका बीपी का प्रॉब्लम है। अगर बीपी आपका फ्लक्चुएट हो गया, ज्यादा हो गया, आपको अटैक आ गया, तो फंसेगा कौन? मेरा एलआईसी एजेंट फंसेगा। बोला सर क्योंकि अर्ली क्लेम में आपका केस आएगा। जब जरूरत था तब लिया नहीं, अब जब जरूरत नहीं है तुम पीछा पड़ा है कि मेरे को पॉलिसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे सर जब पॉलिसी मिल रहा है, जब आ रहा है एजेंट समझाने, क्यों नहीं लेते हो? क्या दिक्कत है? आपको क्या लगता है सर बात अलग है, मैं तब टाइम पैसा नहीं था? सर पैसा कल भी नहीं था, आज भी नहीं, आगे भी नहीं रहेगा। गारंटी बताता हूँ, कल पैसा नहीं था ना, छोड़ दो। आज है, नहीं है ना, कल भी नहीं रहेगा। आपकी मर्जी सर। आपको क्या लगता है मैं पॉलिसी बेचने के लिए आया हूँ? नहीं बाबा, जीवन उमंग ऐसा प्रोडक्ट है, आपको समझाने आया हूँ, लेना है तो ले लो, नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं। सिंपल पॉइंट है सर मेरा, 2006 के बाद पेंशन स्कीम्स अवेलेबल नहीं है, रिटायरमेंट सॉल्यूशन जो मैं बात कर रहा हूँ। 2006 के बाद पेंशन स्कीम से गया नहीं है, सिलेक्टेड ऑफ द ऑप्शन ऑफ द गवर्नमेंट, सिलेक्टेड ऑप्शन ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ सेक्टर्स है जिसमें एक पेंशन कंपलसरी रखा हुआ है। सिलेक्शन, सिलेक्टेड पॉइंट्स पे अभी वो भी निकाल रहे गवर्नमेंट। अभी सिंपल सा बात है, आप एलआईसी एजेंट, आपको पेंशन है क्या? आप रिन्यूअल कमीशन को पेंशन मत बोलना, पहले बोलता हूँ। आपको पेंशन मिलेगा एलआईसी से। अभी सिंपल सा दूसरा पॉइंट पूछता हूँ, आपको ग्रेचुटी मिलेगा एलआईसी से? आपको प्रोविडेंट फंड है क्या एलआईसी से? आपका क्या मेडिक्लेम है? कितना मेडिक्लेम है? 3 लाख का, 5 लाख का मेडिक्लेम है? कितना इंश्योरेंस है? 10 लाख के ऊपर इंश्योरेंस नहीं है, कितना है? आपका खुद का भी नहीं है। आप बताओ। आप बोलेगा सर ऐसा थोड़ी है, एलआईसी तो देता है सबको। सर एलआईसी ग्रेचुटी दे रहा है, कितना दे रहा है सर मालूम है? 60 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, 15 साल कंप्लीट होना चाहिए, 15 साल का जो रिवर्स आपका टोटल रिन्यूअल कमीशन जितना रहेगा उसका वैल्यूएशन निकाल के मैक्सिमम 5 लाख तक है, उसके अंदर ही बैठता है। आज तक कोई भी एजेंट ऐसा मैंने देखा नहीं जिसको 5 लाख मिला है करके।
क्यों कह रहा हूं मालूम है? हम सोचता है मेरे को सब मिलेगा, मेरे को सब मिलेगा। कुछ नहीं है। जैसे आपका हालत है वैसे प्राइवेट वाले का हालत है। उसको पेंशन है क्या? नहीं है। आप पूछते हो पेंशन करने का है, करने का है? वो बोलते हैं नहीं, पेंशन नहीं करने का। एलआईसी का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट जो रेगुलर प्लान में अगर काम करेगा वो जीवन उमंग है। आप बोलेगे सर पेंशन, ये पेंशन प्रोडक्ट नहीं है। जीवन उमंग इज नॉट अ पेंशन प्रोडक्ट, इज एसबी प्लान। वी आर प्रोड्यूसिंग फॉर द पेंशन स्कीम्स, वी आर प्रोड्यूसिंग फॉर द रिटायरमेंट प्लानिंग। क्यों? 8% गारंटेड, जब तक जिंदा है तब तक मिलेगा। अभी सब लोग मेरे को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है आप लोग। कौन सा मालूम है? सर वो जीवन उमंग में आपको लगता है कि 8% मिल रहा है, 8% मिल रहा है, लेकिन कस्टमर कहता है 5%, 5% और 6%। बोला सर एक बात बताओ, 15 साल के बाद 5% तो मिल ही रहा है ना, अच्छा है क्या बुरा है? 15 साल के बाद एफडी का रेट 2% हो गया, उसमें अच्छा होगा कि बुरा होगा? वो तुमको चलेगा। बैंक का एफडी रेट तुमको 2% नहीं 1% आया तो भी तुमको चलेगा। क्यों? क्योंकि तुमको उस पे भरोसा है, लेकिन मेरा एलआईसी पे भरोसा नहीं। अभी वो टेरेस वाला कंपनी 15 कितना करोड़ का नुकसान करा के गया, 1,35,000, 1,35,000 आर इन्वेस्टेड इन दैट कंपनीज ओनली फॉर द मुंबई। अभी मेरे पास एक लेख आया था, उसमें लिखा हुआ है 1,35,000 इन्वेस्टर्स आर लॉसेस फॉर दैट। मुंबई का जब 3-4 दिन हो गया, अभी कार्यक्रम हो गया। तुमको उस पे भरोसा है? 5 लाख का वैल्यू तुमको डालने के लिए तुम्हारे पास पैसा है। जब एलआईसी एजेंट तुम्हारे पास दरवाजे पे आता है, तुमको बोलता है कि तुम्हारे भविष्य के लिए मैं तुम्हारे पास आया, तुमको लगता है कि ये पैसा अपना धंधा करने आया। नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन उमंग तुम्हारे लिए क्यों चाहिए मालूम है? क्यों चाहिए जीवन उमंग तुम्हारे लिए? तुमको लगता है एलआईसी एजेंट को जरूरत है जीवन उमंग का? नहीं बाबा, जीवन उमंग एलआईसी एजेंट के लिए जरूरत नहीं है। पहला चीज पॉइंट निकाल दे दिमाग से। मेरा एक ही चेंज है क्या? जीवन उमंग तुम्हारे परिवार का केयर कर सकता है। जीवन उमंग तुम्हारी जिंदगी का सहारा बन सकता है। जीवन उमंग तुम्हारी जिंदगी का लाठी चार्ज बन सकता है। जीवन उमंग तुम्हारी जिंदगी को संवारने का काम कर सकता है। जीवन उमंग तुम्हारे मेडिकल का एक्सपेंसेस उठा सकता है। जीवन उमंग तुम्हारी जिंदगी का सबसे बढ़िया सहारा है। बाकी तुम्हारी इच्छा है, करना नहीं करना तुम्हारे हाथ में, बाकी नहीं लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। सर वो बात तो बराबर है, लेकिन रिटर्न में बहुत कम आता है। ऐसा लगता है पकड़ के मारू करके। जीवन उमंग के बारे में किसी ने बोला ना मेरे को गलती से कि जीवन उमंग में रिटर्न बहुत कम आता है, मेरा तो ये है। क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना पावरफुल होना चाहिए ना आपका जीवन उमंग के बारे में। अरे कैसे बोलता है मेरे को, सिंपल बता कि जीवन उमंग में रिटर्न कैसे कम आता है। सिंपल सा पॉइंट है सर, सिंपल सा पॉइंट करता हूँ। 1996 1997 का बात करता हूँ, 1996 1997 का बात करता हूँ। जब जीवन अक्षय का रेट सर 13% 14% था। 13% 14% था, जब बैंक का रेट 40% था। 1998 1999 में 12% जीवन अक्षय का रेट हो गया, और बैंक का एफडी का रेट 14% था। अगर आपको पता रहेगा तो एक बार चेक कर लेना, मेरा बात गलत रहेगा तो चेक कर लेना। 1999 में जिस कस्टमर ने 1 करोड़ रुपए जीवन अक्षय में उस वक्त अगर डाला रहेगा, आज उसको एलआईसी 12% इंटरेस्ट पेड कर रही है आज भी। और इसका लाइव एग्जांपल बताता हूँ, तो लास्ट 2 साल पहले वाशी ब्रांच में, 92A ब्रांच में, वाशी का थाना डिवीजन का एक बुजुर्ग आए थे, उनकी उम्र थी 80+, और वो पेंशन का बॉन्ड लेके आए थे, पेंशन का। और बोल रहे थे मुझे एलआईसी की तरफ से गारंटेड अभी तक पेंशन आ रहा है, मैंने पैसा लगाया था 10 लाख रुपया। तो आप बोलेंगे एलआईसी में रिटर्न सर जिंदगी भर। अरे एलआईसी का नाम बाबा एक दिन का नहीं है, एलआईसी का जिंदगी भर के लिए पैसा है। एवरी पॉइंट इज प्रैक्टिकल। अभी जीवन उमंग क्या है? जीवन उमंग को बेचने का तरीका क्या है? जीवन उमंग समझाना क्यों है? आपके पास 80% का डेटा ऐसा पड़ा है जिसको आप जीवन उमंग समझा सकते हो, लेकिन आप क्या सोचते हो मालूम है? अरे वो प्रीमियम भर सकता है क्या नहीं, अरे वो प्रीमियम देगा कि नहीं। अरे सिंपल क्वेश्चन करता हूँ मैं, जीवन उमंग 1 लाख रुपए प्रीमियम का 25 साल का पॉलिसी ले लो, 1 लाख रुपए प्रीमियम का जीवन उमंग 25 साल का ले लो। क्या मिलेगा उसको मालूम है 25 साल का? 2 लाख रुपए 26 साल से उसको जिंदगी भर मिलेगा, 2 लाख रुपए सालाना। 25 साल में 25 लाख इन्वेस्ट करते हो, आगे के 25 साल में उसका डबल में भी वसूल हो जाता है, लेकिन जब तक जिंदा हो तब तक पैसा मिलेगा। और उसके बाद तुम्हारा नॉमिनी को कितना आएगा मालूम है तुमको? कितना आएगा तुम्हारे नॉमिनी को? कम से कम 1 करोड़, 1.5 करोड़। ये बात नहीं सोचते हम। सिंपल ऑफ दैट।
हम सोचते हैं कि नहीं, जीवन उमंग अच्छा नहीं रह रहा है, जीवन उमंग काम करना चाहिए। अरे मैंने क्यों कहा 25 लाख के नीचे? क्योंकि 25 लाख आप कैलकुलेट कर लो, 25 साल के 1 लाख रुपए का प्रीमियम आता है। एवरेजली 45 कस्टमर पूरे साल भर में क्लोज करने का 1 लाख रुपए प्रीमियम का, यू बिकम एमडीआरटी। कौन सा दिक्कत है? किधर 1 लाख का प्रीमियम, इधर 2,000 का प्रीमियम निकालते निकालते नाक में दम आया है। किधर 1,000 का प्रीमियम उसको बोलते तो 15 दिन निकाल देते, आप बोलता है 1 लाख रुपए का प्रीमियम मुझसे मांगो करके। इजी नहीं है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन करोगे तो होगा ना। मेरे पास ऐसे 10 क्या 15 20 50 कस्टमर ऐसे हैं जिनका प्रीमियम 1 लाख रुपए वो भर सकता है। लेकिन उसको पहले उसके माइंड में उतारना पड़ेगा कि यार जीवन उमंग तेरा जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। अभी आप बोलेगा जीवन उमंग में कैलकुलेशन रिटर्न सबसे ज्यादा। अरे जीवन उमंग का कैलकुलेशन अगर ध्यान से करोगे, ध्यान से, जीवन उमंग सब सारे प्लान का फादरों का फादर गॉड फादर है। फादरों का फादर गॉड फादर है वो। इतना क्लियरली बोलता हूँ मैं, और क्या चाहिए बताओ? आप बोलेगा सर 15 साल का स्कीम समझाते हैं, 15 ईयर्स का। ये सर 1 लाख रुपीज यू पे द 15 ईयर्स, 1 लाख रुपीज यू पे द 15 ईयर्स। आफ्टर दैट, बोला आफ्टर दैट 1 लाख रुपीज फॉर लाइफ टाइम। अरे क्या बाबा, तुम 1 लाख मेरा 15 साल इन्वेस्ट कर रहा है और 15 साल के बाद तुम मुझे 1 लाख रुपए जिंदगी भर दे रहा है। कौन सा तुम बड़ा तीर मार रहा है? अरे किसने बोला तुमको हम तीर मार के दे रहे हैं तुमको? किसने बोला कि तुम्हारे पैसे का रिटर्न हम तुमको 1 लाख रुपए कर रहे हैं? कौन कहता है तुमको कि 1 लाख का रिटर्न 1 लाख ही आएगा करके? किसने कहा? अरे 1 लाख का रिटर्न तुमको मालूम है कितना आएगा? कैलकुलेशन करके देखा है? एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन करना नहीं चाहते ना हम लोग। क्या करते हैं मालूम है? वो सॉफ्टवेयर में डाल दिया ना, 15 साल का जीवन उमंग, 13.5 लाख सम एश्योर्ड का पॉलिसी, 15 साल का पीपीटी। सर इतना प्रीमियम आएगा, उतना प्रीमियम दे दो, 15 साल, 15 साल के बाद ये मिलेगा। अरे कैलकुलेट करके कभी जिंदगी में बताया उसको जीवन उमंग आपने? क्लियरली पूछता हूँ, पूरा बाइफर्केशन करके बताया आपने कभी? सर ये योर एज इज 30 ईयर्स, फॉर 15 ईयर्स यू हैव इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज, फॉर 15 ईयर्स 15 lakhs का इन्वेस्टमेंट होगा। आफ्टर दैट 16 ईयर्स ऑनवर्ड, गेट द 1 लाख रुपीज टिल डेथ ऑफ 100 ईयर्स। सपोज यू हैव लाइव, सपोज यू हैव लाइव 80 ईयर्स, 80 साल तक तुम जी लिया, 80 ईयर्स तक जी लिया, तो माइनस कर देता हूं उसमें से 34 साल, 34 लाख रुपीज का रिटर्न आने के वाला है। अरे कौन सा कंपनी तुमको 34 लाख का रिटर्न देगा रे बाबा? तुमको लगता है 8% गारंटीड मिलेगा, 8% गारंटी? सर वो ये बाकी का प्राइवेट कंपनी का प्लान है ना, सर 12 साल भरो, 8 साल भरो, तुम्हारे दिमाग में वही बैठता है। मैं गलत बात बोलूंगा तो मेरे को बोल देना। क्लियर है बोलता है। एक एजेंट का फोन आया मुझे, सर वो ये फलाना कंपनी का प्लान है 12 साल का, उसके उसके लिए बेटर कौन सा प्लान अपना एलआईसी में अवेलेबल है? बोला 12 साल में दे क्या रहे वो मेरे को बता। बोला 1 लाख रुपया 12 साल पे करने का, 13 साल 14 साल वेट करने का, 15 साल से उसको सिर्फ 80,000 रुपए सालाना मिलेगा अगले 25 30 साल के लिए, 25 साल के लिए। उसके बाद जितना भी कॉर्पोरेट जमा हुआ है 11 से 15 लाख रुपए उसको इमीडिएटली मैच्योरिटी में मिलेगा। मतलब कि 30 साल के बंदे को तू प्लान लेगा, 42 तक रखेगा, 45 से पैसा स्टार्ट होगा, 25 साल मतलब 70वें साल पे उसको 11 से 15 लाख रुपए मैच्योरिटी में मिलेगा। कस्टमर को एग्री है? बोला हाँ एग्री है। कस्टमर तैयार है? बोला हाँ तैयार है। बोले तुम क्यों नहीं देते एलआईसी में ऐसा प्लान? बोला ऐसा ऐसा प्लान है। अरे उधर 12 साल दे रहे हैं ना, 3 साल एक्स्ट्रा भरना, 16 साल से जिंदगी भर लेना। जब मान के चल 70 में नहीं तू गया, 80 में गया तो, मान के चल 80 में नहीं गया, 85 में गया तो तेरे परिवार को करोड़ रुपए मिलेगा। कैलकुलेशन करके बताया क्या तुमने उसको? नहीं। सर उसको क्या लगता है कि मैं जितना पैसा लगा रहा हूँ उसने, अरे कौन कहता है? मैं ये फैक्ट क्लियर करता हूं आपको। अरे तुम जितना लगा रहे हैं ना उसका कई गुना ज्यादा पैसा हम तुमको दे रहा है, मालूम है तुमको ये चीज? नहीं है। 16वें साल पे 60 ऑनवर्ड ऑफ 16th ईयर 1 लाख रुपीज मिलेगा। हमको क्या लगता है? हमको क्या लगता है? 1 लाख आ गया ना बस यहाँ, किधर यार? 1 लाख नहीं मिलता है साहब, बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। 1 लाख नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। क्यों? उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूँ आपको। 16th ईयर गेट द 1 लाख रुपए, 17th ईयर गेट द 1 लाख रुपए, 18th ईयर गेट द 1 लाख रुपए, 19th ईयर गेट द, मतलब 16 साल से चालू हो गया पैसा, 16 साल से चालू हो गया पैसा। कब तक मिलेगा? 1 1 लाख रुपए जब तक हो तब तक 1 लाख रुपए मिलेगा। बात सही है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तौर पे लेता हूँ एग्जाम्पल, कैलकुलेट करना पेपर जरूर। मैंने क्लियर कट कहा है मीटिंग में कि स्टार्ट करने से पहले कि नोटिंग करना जरूरी है। मैंने कुछ भी रखा नहीं है नोटिंग के लिए, मैंने क्लियर बता रहा हूँ।
ना ही मैंने कोई पीपीटी डेवलप की है, मैं सिर्फ वर्बली बात करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है जीवन उमंग आपको माइंड में डालना है, लेकिन कैलकुलेशन के साथ माइंड में डालना है। फॉर एग्जाम्पल 17वें साल पे 16 का 1 लाख लिया, 16th गेट 1 लाख रुपीज एंड 17 गेट 1 लाख रुपीज, पार्टी का डेथ हो गया, क्या मिलेगा नॉमिनी को? 2 लाख रुपए मिलेगा। वसूल किया 2 लाख रुपया। उसके बाद, उसके बाद क्या मिलेगा? क्लियर बताता हूँ अभी क्या मिलेगा नॉमिनी को। 17th ईयर पे सम एश्योर्ड, हाउ मच द सम एश्योर्ड यू कैन टेक इट द 1 लाख रुपीज प्रीमियम के लिए? 13 लाख रुपीज गारंटी के साथ मिलेगा। 13 लाख से सम एश्योर्ड आ गया, 13 लाख सम एश्योर्ड प्लस 15 ईयर्स का बोनस अप्रोक्सीमेटली 50 रुपीज, 13 लैक्स। 13 लैक्स सम एश्योर्ड मल्टीपल बाय डिक्लेयर बाय बोनस डिवाइड बाय 1000 कितना है? 13 लैक्स मल्टीपल बाय 50 डिवाइड बाय 1000, टोटल 15 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 9,75,000। अप्रोक्सीमेटली 9,75,000 कितना? 13 लैक्स प्लस बोनस 50 रुपीज के हिसाब से पकड़ा है, 55 52 के हिसाब से नहीं पकड़ा है। 9,75,000 प्लस 13 लैक्स बोनस एफएबी रेट 250 रुपीज डिवाइड बाय 1000, 3,25,000। हाउ मच द कैलकुलेशन सर? 3,25,000 प्लस 9,75,000 प्लस 13 लैक्स, 26 लैक्स का मैच्योरिटी मिलेगा। कितना? 26 लैक्स का डेथ कवर मिलेगा नेचुरल। कितना मिलेगा? नेचुरल डेथ कवर। और आप कहते हैं एलआईसी में रिटर्न कम है तुमको। अरे तुम्हारे जाने के बाद भी ये 26 लैक्स अगर तुम्हारे पार्टी ने बैंक में भी रख दिया ना, अगर 4% का इंटरेस्ट भी ले लिया तो ये 1 लाख रुपए उसको जिंदगी भर मिलेगा और 26 लाख का रिस्क और मिलेगा। कौन कहता है एलआईसी में रिटर्न कम है? एंडोमेंट प्लान ले लो ना, 1 लाख रुपए समेश्वर का, 15 साल के लिए लेके देखो, 16 साल के लिए, क्योंकि 16 साल पे ये फिर भी कैलकुलेट होता है, 15 साल पे भी कैलकुलेट नहीं होता है, ये रूल है उसका। 16 साल का प्लान लेके देखो कितना प्रीमियम आता है। 1 लाख रुपए प्रीमियम के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 15 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेनी पड़ेगी, 15 लाख सम एश्योर्ड का पॉलिसी कितना में छूट आएगा सर? 22 लाख रुपया। कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 22 से 23 लाख रुपए, उसके ऊपर नहीं जाएगा। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये चीजें। क्यों? कैलकुलेशन फिगर है उसने मुझे। जीवन उमंग को वो 26 लैक्स वो देती इंश्योरेंस कवर, और और 2 लाख रुपए लिया एक्स्ट्रा, 28 लैक्स का रिटर्न है। अरे जीवन उमंग में जितना रिटर्न मिलता है ना वो दुनिया में कोई दे नहीं सकता, इतना गारंटी है मेरा। आप क्या कहते हैं? 5 साल का प्लान चाहिए, 5 साल का प्लान चाहिए? कौन कहता है 5 साल का प्लान एलआईसी में नहीं है? कौन कहता है कि एलआईसी में 2 साल का प्लान नहीं है? कौन कहता है एलआईसी में 3 साल का प्लान नहीं है? एलआईसी में सारे प्लान अवेलेबल है, लेकिन हमें क्या प्रॉब्लम है मालूम है? हम समझाते नहीं, कस्टमर समझ के लेता नहीं। उसको क्या लगता है इसको कुछ आता नहीं, ये कुछ समझाएगा नहीं, और हम स्टडी करना चाहते नहीं। आपको मालूम है, एक स्टडी प्लान बताता हूं आपको, अभी मैं मार्च में उसको लॉन्च करूंगा, 2 साल का प्लान है एलआईसी में, 2 साल का। 2 साल पैसा भर, उसके बाद 16 साल के बाद तुमको जिंदगी भर पैसा मिलेगा। और वो भी हाई वर्जन, 10 लाख रुपए का प्लान लॉन्च करूंगा मैं। 10 लाख रुपीज यू कैन पे फॉर 2 ईयर्स। 10 लैक्स इन द सेंस 30 लाख रुपीज यू कैन इन्वेस्ट वन टाइम, 20 लैक्स वन टाइम एंड 20 lakhs one time and get the next year for 10 lakh rupees। 30 lakh का you can get the investment, that after you can get the 1 lakh rupees for lifetime। जब तक जिंदा है तब तक तुमको मिलेगा। मैं approximately I told you on the value of the corporations that the costing is 30 लाख रुपीज। उसका 8% गारंटेड अगर बात कर लूँ तो 2,40,000 रुपए तुमको 15 साल के बाद जब तक जिंदा है तब तक मिलेगा। 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पे 3 साल ही लगाने का है, बाकी लगाने का नहीं, 2 साल ही लगाने का है। इतना पावरफुल कंसेप्ट है ऐसे में। हम क्या समझाते हैं मालूम है उसको? सर 15 साल का पॉलिसी अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं सिंपल एक पॉइंट बताऊं आपको। एक प्रेजेंटेशन दिया हमने 5 करोड़ समेश्वर का, जहां पे कस्टमर ने बोला इफ यू नॉट पॉसिबल आई पे द प्रीमियम इन नेक्स्ट, सो व्हाट विल डू? सर मिनिमम कंपलसरी यू कैन पे द प्रीमियम इन 3 years, आफ्टर दैट यू नॉट पॉसिबल द पे। सो जितना वैल्यूएशन आपका पे हुआ है उसका आपको 8% गारंटेड टिल देता 100, आफ्टर दैट एनी टाइम यू कैन सरेंडर ऑफ दिस प्लान। कस्टमर कहता है यार इट इज बेटर प्लान,
15 साल, फॉर एग्जाम्पल आई पे द प्रीमियम, नो प्रॉब्लम, 3 years आई पे द प्रीमियम, 3 years आई पे द प्रीमियम, 4th year ऑनवर्ड मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, मैं पे नहीं कर पाया, नो प्रॉब्लम सर, डोंट वरी, बट यू पे द प्रीमियम, नॉट गेटिंग द पेड अप कंसेप्ट सर। वाई? क्योंकि नुकसान आपका होगा, जितना साल आप पे कर सकते हो उतना पे करते जाओ, समथिंग एनी हैपन्स, समथिंग एनी हैपन्स, सो रिस्क तो ऑलरेडी है, और इफ एनीथिंग इश्यूज इन द फाइनेंशियल क्राइसिस, सो पेड अप वैल्यू आपके लिए है, बट ये पेड अप वैल्यू इज अ लास्ट ऑप्शन, नॉट अ फर्स्ट ऑप्शन, इज अ लास्ट ऑप्शन, इज नॉट अ फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन मैं क्या करता हूं मतलब, मैं पॉलिसी क्लोज करने का चक्कर में पहला ऑप्शन पेड अप वैल्यू, पहला ऑप्शन पेड अप वैल्यू डाल के खत्म, पूरा प्लान समझा के खत्म। एक एक पॉइंट पे खेलना सीखो, कभी भी एक एक पॉइंट पे। सर 8% गारंटेड मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका ये वैल्यूएशन है। आपको क्या लगता है, आईआरआर निकालो, आईआरआर, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, अरे विजय कुमार जी आप क्या कहते हैं, ये प्लान में रिटर्न एलआईसी देता नहीं। अरे मैं बोलता हूं, तुम प्लान सिर्फ 1 साल 2 साल का नहीं है, आपको लगता है कि 10 साल का 15 साल का प्लान नहीं है जीवन उमंग, ये जिंदगी भर का प्लान है। तुम्हें लगता है कि जीवन उमंग तुमने 15 साल दिया, 20 साल दिया, 25 साल, अरे नहीं बाबा, ये पूरा जिंदगी भर का प्लान है। तुमको क्या लगता है एलआईसी तुम्हारे लिए एक दिन के लिए देने आए हो, 2 साल के लिए देने आए हो, 5 साल के लिए देने आए हो? अरे तो ये प्लान तुमको जिंदगी भर देने के लिए है, तुम्हारा परिवार को जिंदगी भर संभालने के लिए आया हूं मैं। क्यों तुमको प्लान लेने का, ये क्यों लेना है? जरूरत क्या है? सिंपल है कि तुम्हारा परिवार जब तक तुम जिंदा है तब तक तुमको पेंशन देते रहेगा, तुम्हारे बाद तुम्हारा परिवार का केयर कर सकता है, इसके लिए। अभी आप बोले यार बात तो सही है, लेकिन लेने के लिए क्या जरूरत है अभी, मैं तो एंजॉय करना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड मेरे लिए काम कर सकता है, ये काम कर सकता है, वो काम अरे लेकिन जीवन उमंग के अलावा दूसरा कोई भी काम नहीं कर सकता, क्यों? आज तुम्हारे पास 5 लाख रुपए पड़ा है, 5 लाख रुपीज आज तुम्हारा इन्वेस्टमेंट करने का ताकत है। लेकिन तुम क्या सोचते हैं मालूम है, मैं म्यूचुअल फंड में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा, कर लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लो, मेरा तो गारंटी देता हूं मैं, कर लो करके। लेकिन मार्केट जब क्रैश होगा ना, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 1 लाख का मार्केट अगर 8 हजार पे आके गिर गया, जितना पैसा बना था ना, पूरा कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ये पिलर है तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारे लाइफ का। तुम्हारा इच्छा है जीवन उमंग, तुम्हारा इच्छा है जीवन उमंग, तुम्हारा सोच है जीवन उमंग, तुम्हारी मर्जी है लेना नहीं लेना। आपको क्या लगता है जीवन उमंग, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो मैंने वर्डिंग यूज किया, ये सारा कंटेंट कवर अप हो रहा है? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अरे तुमको लगता है जीवन उमंग नई जिंदगी में रखने का, मत रखना, किसने बोला तुमको? पेंशन ले रहा है राइट नाउ, कॉमन एज इज आई यूजिंग फॉर 30 years, 30 साल का एज पे मैं कोटेशन देता हूँ, कोई भी कोटेशन मेरा प्रेजेंटेशन कोई भी कॉम्बिनेशन अगर बनता है, वो 30 साल का एज पे बनता है। 15 साल का प्लान दिया, 16वें साल से मतलब 46 ऑनवर्ड यू कैन गेट द 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख टिल डेट ऑफ 70 years। और मेडिकल इमरजेंसी आ गया, मेडिकल इमरजेंसी आ गया, तुमको पैसे का बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा, तुम्हारे पास बच्चा नहीं है, तुम्हारा बच्चा लोग तुमको देख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, और तुमको पैसे का अत्यंत जरूरत है, तुमने उसको सरेंडर करना चाहते हो, सरेंडर कर सकता है। अब बता, जीवन उमंग क्यों चाहिए? और मेरा एक सजेशन है, बी फ्रैंकली बताते हो, 25 लाख का पॉलिसी तो 5 लाख समय छोड़ का 5 पॉलिसी करो, 10 लाख का समय छोड़ है तो 2.5 लाख समय छोड़ के, या तो 3 लाख समय छोड़ के, या जो भी कर सकते हो वो, 2 लाख समय छोड़ के 5 पॉलिसी। वाई? आप बोलेगा सर स्प्लिटिंग करने से उसका प्रीमियम बढ़ता है, एग्री करता हो, नुकसान कस्टमर को होता है, एग्री करता हो, लेकिन साहब 1 करोड़ का पॉलिसी दिया, पूरा 1 करोड़ का एक ही पॉलिसी, और उसका फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया और उसको विड्रॉल करने का जरूरत पड़ गया, तो पूरा 1 करोड़ का पॉलिसी वो विड्रॉल करेगा, वो समझाएगा, सरेंडर कर देगा, बाकी सब पूरा इंश्योरेंस खत्म कर देगा। अगर उसी जगह पे उस 25 लाख की 4 पॉलिसी या 20 लाख की 5 पॉलिसी रहेगी, तो सर कितना क्राइसिस है, 2 लाख का प्रीमियम एडजस्ट कर सकता है क्या? 2 लाख का प्रीमियम का 20 20 40 लाख का रखते हैं, बाकी का 60 लाख का सरेंडर करते हैं। इसके लिए स्प्लिटिंग जरूरी है। बहुत सारे एजेंट कहता है कि सर मल्टीपल पॉलिसीज देने का, मल्टीपल पॉलिसीज देने का, अरे मल्टीपल पॉलिसी इसी कारण से देना है कि अगर आगे चल के अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन द सेंस मल्टीपल पॉलिसीज। लोग कहते हैं कि सर 10 पॉलिसी देने का क्या, 20 पॉलिसी, इतना पॉलिसी का बंच रखने का। सर कभी कौन सा सिचुएशन आएगा कुछ नहीं बोला जा सकता। आई ओपनली गिव दिस स्टेटमेंट। एक एजेंट है, 2020 में कोविड का सिचुएशन आया, at a one time 80 lakh rupees yearly renewal premium was stopped। आज 7 8 साल लगे उसको वापस रिकवर करने के लिए साहब। 80 लाख का प्रीमियम वन डी स्पॉट स्टॉप, 4 लाख रुपए का रिन्यूअल था उसका, साल का। हमारा है क्या उतना? नहीं। कस्टमर पे कर सकता है सर प्रीमियम,
हम उसको बोलते नहीं है। अभी दूसरा एक प्लान बताओ आपको बेस्ट जीवन उमंग के साथ। अभी जीवन उमंग, एक बात बताओ, मैं हमेशा कहता हूँ सोने का पलंग है, सोने का पलंग है, गोल्डन चेन है। आप वो लोहे का चेन देखते हैं, बड़ा बड़ा लोहे का, वैसा इसको गोल्डन चेन करके रख सकते हो, लेकिन पॉलिसी अगर बेचोगे 1 करोड़ का तो ही बन सकता है। अरे सिंपल सा एक बात बताओ मेरे को, सिंपल सा बात है। 4 लाख रुपए का प्रीमियम, 50 लाख समय छोड़ की पॉलिसी, 50 लाख समय छोड़ की पॉलिसी, 4 लाख रुपए का प्रीमियम, 4 लाख रुपीज का प्रीमियम। अंडर सेक्शन 1010D 4 लाख रुपए टैक्स फ्री आ रहा है। कौन सा कंपनी तुमको देने वाला है? तुम्हारा म्यूचुअल फंड देने वाला है क्या? 12.5% का टैक्सेशन जाने वाला है, मालूम है आपको? अगर 30% टैक्स लग के ऊपर है तो तुम्हारा पूरा पूरा का पूरा टैक्सेशन में जाएगा, मालूम है आपको? नहीं, ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री में आएगा। सरेंडर वैल्यू ऑल्सो टैक्स फ्री है। एलआईसी का ये पॉलिसी सरेंडर करेगा, इसमें कटिंग जो सरेंडर है, ये पहला ऐसा पॉलिसी जिसमें एफए भी मिलता है, ये पहला ऐसा पॉलिसी जिसमें बोनस मिलेगा। और नया सर्कुलर नया प्लान के हिसाब से इसमें आफ्टर पीपीटी बोनस रखा नहीं है। बिफोर वाले प्लान में उन्होंने ऑप्शनल दिया था, सर्कुलर में एक नोट है। प्रीवियस वाले प्लान की बात करो, 1 अक्टूबर के पहले वाले प्लान की, जिसमें ये नोट है कि कॉर्पोरेशन को जितना प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से हम आफ्टर पीपीटी बोनस डिक्लेयर करेंगे। लेकिन नए वाले प्लान में वो पॉइंट निकाल दिया है। वो उन्होंने क्लियर कट वहां पे नहीं है। मैंने पूरा सर्कुलर पढ़ा, इसके लिए कह रहा हूँ। लेकिन प्लान बढ़िया है, आज भी बढ़िया। 1 करोड़ का पॉलिसी लिया आपने, 1 करोड़ का प्रीमियम कितना है? 15 साल के लिए 8 लाख रुपए का, 15 साल के लिए 8 लाख प्रीमियम डाल दिया। कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया आपने? एवरेजली 1 करोड़ 20 लाख रुपीज। हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड? 8 लाख रुपीज मल्टीपल बाय 15 years, हाउ मच यू कैन इन्वेस्टेड? 1 करोड़ 20 लाख रुपीज। 8 लाख के हिसाब से 46 ऑनवर्ड यू कैन गेट द 8 लाख रुपीज टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 1010D। अभी टैक्स फ्री आएगा कि नहीं, आप उस चक्कर में मत पड़ना कि सर 8 लाख का है, 5 लाख के ऊपर जाएगा तो टैक्स देना। हस्बैंड हस्बैंड आधी पॉलिसी ले सकता है, वाइफ आधी पॉलिसी ले सकती है, मतलब 8 लाख का प्रीमियम वही भरने वाला है। कंडीशनल कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरत नहीं कि 8 लाख का टैक्सेशन लगेगा करके। वो मैटर अलग है, उसके लिए अंदर मत जाओ। सिंपल है, उसको दिखाओ, उसके बाद उसके अंदर नया नया थ्योरी आपको सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि बड़ा केस जब करते हैं तो बहुत सारा नया चीज सीखने मिलता है। सिंपल एक चीज है सर, 8 लाख रुपए, 47 8 लाख रुपीज, 48 8 लाख रुपीज, 49 8 लाख, टिल द 100 years तक, 100 years तक मिलने वाला है तुमको ये पैसा। इफ एनी क्वेश्चंस यू कैन चैट विथ मी, नो प्रॉब्लम। कुछ क्वेश्चन रहेगा तो डाल दो, मैं आंसर अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। लेकिन सिंपल है। एक और एक पॉइंट सिंपल सा, 1 करोड़ का पॉलिसी प्रेजेंटेशन करने के लिए जाता क्या है? अरे लेगा तो लेगा, नहीं लेगा तो नहीं लेगा। आपको पता है क्या उसके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है? आपको पता है क्या वो कितना कमाता है? आपको मालूम है उसका महीने का सैलरी कितना है? आपको मालूम है? घर दिखता झोपड़ी वाला है लेकिन अंदर निकलता करोड़ रुपया है। मैंने एक किस्सा बताया था, शायद मेरा रिकॉर्डिंग में अवेलेबल रहेगा, एक किस्सा मैंने बताया था आप सबको। मैं हमेशा जब भी वाशी जाता हूँ, नवी मुंबई वाशी में, मेरे दोस्त को मुलाकात करने के लिए हम लोग विश्वजत होटल है, पाम बीच रोड पे, कॉर्नर साइड पे, पाम बीच रोड पे विश्वजत होटल है। और ये विश्वजत होटल में मैं और मेरा दोस्त थाली खाते हैं। थाली का मुझे वो अच्छा लगता है, इसके लिए मैं लंच के हिसाब से उसके साथ मिलने जाता हूँ। महीने में एक आध बार मेरा उसके साथ विजिट होता है, तो मैं गया था एक बार। तो गए हम लोग, खाना खाने के लिए बैठे, दोपहर के 1:30 पौने 2 बजे के आसपास। एक बुजुर्ग व्यक्ति आई, गांधी टोपी पहनी थी, और महाराष्ट्रियन पोशाक था, पायजामा और वाइट शर्ट था, पूरा वाइट था वो। हाथ में एक प्लास्टिक का थैली था, प्लास्टिक का थैली, और चप्पल पहना हुआ था। कोल्हापुरी के आसपास का कोई चप्पल ये रहेगा, वो ब्लैक कलर में बनती है, गांव में बनती है हमारे। वो चप्पल पहन के आया। जैसे ही वो बंदे ने एंट्री किया होटल के अंदर, उसका मालिक जो चेयर पे बैठा था, होटल का काउंटर पे बैठा, वो बंदा खड़ा हो गया। बोला, काका कैसे हो आप, अच्छे हो? बोला, अच्छा है। तो जैसे ही वो हमारे बाजू से उठा, मेरा दोस्त उठ के खड़ा हो गया, मुझे बोला उठ उठ के खड़ा हो जाए बस, खाना खाते वक्त। बोला, क्यों रे? बोला, तो उठते जा। और उसने जैसे ही पास से गुजरा, बोले, काका कैसे हो, बच्चे हो? बोला, हाँ अच्छा है। जैसे ही वो बंदा आया, टेबल पे बैठा, पानी लिया, चाय लिया, और कुछ थोड़ा सा कुछ स्वीट्स वगैरह खाया रहेगा, और निकल गया। जाने के बाद मेरे दोस्त को पूछा, बोला, कौन है, इतना तूने रिस्पेक्ट दिया, कोई बड़ी वीआईपी? बोले, वीआईपी को वीआईपी है। बोला, क्यों? इसके पास हेलीकॉप्टर है। बोला, इसका प्रॉपर्टी 300 करोड़ का है। बोला, इसके पास 6 मर्सिडीज है। बोला,
80 गाड़ियां है इसके पास, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है। बोला आदमी दिखता बहुत सिंपल है, लेकिन उसके पास पैसा इतना है। बोला एलआईसी का पॉलिसी कितना देगा? बोला कम से कम 2 करोड़ रुपए एलआईसी को प्रीमियम पे करता रहेगा, पूरा फैमिली का। क्योंकि वो दोस्त मेरा एलआईसी का काम करता है इसके लिए। सिंपल क्या कहना चाह रहा हूँ, आदमी के पास पैसा है या नहीं आप जज मत करो। अपना काम है बड़ा पॉलिसी समझाना, समझा के आ जाओ। अगर नसीब में है तो क्लोज होगा। एक एजेंट है, चंडीगढ़ में रहते हैं, उनका फोन आया मुझे, विजय भाई आपका समय चाहिए। बोला क्यों? बोले वाइजैक जाना है, विशाखापट्टनम। बोला क्यों सर? बोले एक शिपिंग कंपनी के ओनर है, उनके साथ एक पहचान हुई है, 1500 करोड़ की आसामी है, उसके साथ मुलाकात करिए और मीटिंग करनी है। तो आपका समय निकाल दीजिए, जाएंगे। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, जाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। बोले उसके जाने से पहले एक बार हम लोग है ना, ऑनलाइन अगर कॉन्फ्रेंस हो सकती है तो बात कर लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो लिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे। सो जस्ट बात करते करते मैंने बोल दिया, सर यू टेक द 100 करोड़ सम एश्योर्ड ऑफ द जीवन उमंग पॉलिसीज, you also pay the premium and you get the tax free. I think nothing in the tax free issues, क्योंकि 1500 करोड़ का प्रॉपर्टी है आपका, तो आपके लिए 100 करोड़ का वैल्यूएशन वाला प्रोडक्ट अगर अच्छा आएगा तो आपका परिवार बहुत सुखी रहेगा। ना आई थिंक, सोच के बताता हूँ, लेकिन आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मैं आई कैन अंडरस्टैंड दिस प्रोडक्ट फॉर 8% गारंटेड फॉर लाइफ टाइम विद ऑल्सो इंक्रीजिंग इंश्योरेंस कवर, विद ऑल्सो प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस एंड बिजनेस ऑल्सो। ये एक चीज है कि उसके पास क्या है क्या नहीं वो मत सोचो, मेरे पास क्या है वो मुझे देना है। सिंपल क्या है सर, मुझे देना है तो देना है, बताना है तो बताना है। म्यूचुअल फंड में टैक्स नहीं लगता है, म्यूचुअल फंड में टैक्स नहीं लगता है, कौन कहता है म्यूचुअल फंड में टैक्स नहीं लगता है? सारे फंड म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन नहीं है साहब, लेकिन रिटर्न भी अच्छे नहीं रहते। जिसको रिटर्न अच्छा चाहिए उसको टैक्स लगेगा ही लगेगा। बिना टैक्स वाला कोई चीज नहीं आता है, ध्यान में रखना। अभी मैं जो उमंग समझा रहा हूं आपको, मैं 8 लाख रुपए साल का उमंग समझा रहा हूँ। 46 के बाद 8 लाख रुपए गारंटी देगा। सर है ना, जिंदगी में उमंग को क्लोज करना है तो 1 करोड़ का समेशोड बताना कभी भी। जीवन उमंग 1 करोड़ का समेशोड अगर बताओगे आप, जीवन उमंग अगर 1 करोड़ का पॉलिसी लोगे, उसको कैसे बताना वो इंपॉर्टेंट है। सर 70 ईयर्स पे, 70 ईयर्स पे आपका जीवन उमंग का आपका वैल्यू क्या है मालूम है आपको? 70 ईयर्स में अभी वो वैल्यूएशन निकालते हैं हम लोग, ठीक है? 1 करोड़ का, 1 करोड़ का 50 रुपीज बोनस के हिसाब से डिवाइड बाई 1000, सो 5 लाख रुपीज मल्टीपल बाय 15 ईयर्स, 75 लाख रुपीज, 75 लाख रुपीज। 70 -30 मतलब 40 ईयर्स का एफएबी रेट क्या रहेगा? अप्रोक्सीमेटली 2300 रुपीज। सो 1 करोड़ मल्टीपल बाय 2300 डिवाइडेड बाय 1000, अप्रोक्सीमेटली 23 lakhs, 2 करोड़ 30 लाख रुपीज। 2 करोड़ 30 लाख रुपीज। इन द सेंस 70 ईयर्स में अगर आपको कुछ हो गया, इन द सेंस 70 ईयर्स में अगर आपको कुछ हो गया, तो आपका नॉमिनी को कितना मिलेगा मालूम है सर आपको? यू अंडरस्टैंड दिस वैल्यूज? 4 करोड़ 50 लाख रुपीज। 70 ईयर्स में अगर 1 करोड़ का जीवन उमंग 30 साल के लिए कर देते हो, अगर वो बंदा 70 में जाता है तो 4 करोड़ घर वालों को छोड़ के जाता है। कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है? मैंने 2300 का बोनस पकड़ा है, एफएबी रेट पकड़ा हुआ है। एफएबी रेट कम भी हो सकती है क्योंकि 40 साल की उम्र है, क्योंकि 25 पे एफएबी का रेट 850 950 के आसपास है, तो 40 साल पे वो अप्रोक्सीमेटली 1300 जा सकता है, 1500 जा सकता है, 1600 जाता है, डिपेंड करता है कितना जाएगा। ठीक है, मान के चलो 70 ईयर्स में 3 करोड़ का वैल्यू आपका। सर 71 में आपका वैल्यू कितना होगा मालूम है आपको? नहीं। सर 72 में आपका वैल्यू कितना होगा मालूम है आपको? नहीं। सर 75 में आपका वैल्यू कितना होगा मालूम है? 3.5 करोड़ का होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 करोड़ का 70 पे पकड़ा तो 3.5 करोड़ होगा। उसके बाद सर मालूम है आपका 80 में वैल्यू क्या होगा? 4 करोड़ होगा। सर उसके बाद आपका 85 में वैल्यू कितना होगा मालूम है? 4.5 करोड़ होगा। सर 80 90 में अगर वैल्यूएशन कैलकुलेट करो तो मालूम है आपको कितना होगा? 5.5 करोड़ होगा। मतलब आपका अगर 80 साल में भी अटैक आ गया ना सर, अटैक, आपका बच्चा ऑपरेशन करवाएगा। आपकी बहू बोलेगी बाबूजी पलंग के नीचे मत उतरो, आपको क्या चाहिए मेरे को बताना, चाय चाहिए मैं लेके देती हूँ, दवा चाहिए, खाना चाहिए, जो भी चीज, क्योंकि उसको मालूम है अगर ये और 1 साल जीते हैं तो 15-20 लाख रुपए बढ़ा के देते हैं। और अगर ये 1 साल और जीते हैं
तो 15-20 लाख और बढ़ा के देते हैं। मतलब जितनी उम्र आपकी बढ़ेगी, आपका वैल्यूएशन उतना बढ़ेगा। ये जीवन उमंग ही कर सकता है, दूसरा कोई भी प्लान नहीं कर सकता है। और अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो एक बार कैलकुलेट करके देखना। आपको क्या लगता है, जीवन उमंग में ऐसे ही समझा रहा आपको लेने के लिए? नहीं नहीं नहीं, मर्जी आपकी है, मैं फोर्स नहीं करूंगा। मर्जी आपका है, मैं फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन ये फतेह की बात करता हूं मैं आपसे। गलती से आपने 1 करोड़ जीवन उमंग लिया और 8 लाख का प्रीमियम पे किया, 15 साल, कितना इन्वेस्ट किया मालूम है आपने? 1 करोड़ 20 लाख रुपीज। आपको क्या लगता है, आगे के 15 साल में 1 करोड़ 20 लाख रुपीज वसूल हो जाएगा, लेकिन बाद में आपका वैल्यूएशन कितना होगा मालूम है? 3 करोड़ का घर वालों को देके जाएंगे। 1 करोड़ का 1 करोड़ 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके 4 करोड़ का रिटर्न देने वाला कौन सा प्रोडक्ट है आज तक एलआईसी में? प्राइवेट में है तो बता देना, म्यूचुअल फंड है तो बता देना मुझे, 30 साल में रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट है क्या? नहीं है साहब। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं आप मेरे साथ, म्यूचुअल फंड की बात करो ना, कोई दिक्कत नहीं मेरे पास, है ना? लेकिन वो म्यूचुअल फंड इज नॉट रिस्केबल, इज नॉट इंश्योरेबल प्लान, इज ए इंश्योरेबल प्लान बिकॉज माई एल आई सी इज इंश्योरेंस कंपनी, नॉट ए इन्वेस्टमेंट कंपनी। अगर बेटिंग ही करना चाहते हो तो कर लो, मैं करता हूँ बेटिंग आपके साथ। मेरे पास इंडेक्स प्लस है अभी, राइट नाउ। आप बोलेगा यूलिप का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है एलआईसी का, मैं भी एग्री करता हूँ, चलो यूलिप का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, एग्री करता हूँ आपका स्टेटमेंट पे। कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसका परफॉर्मेंस 25 साल में अच्छा दिया है आज तक? रिकॉर्ड है आपके पास? कौन सा ऐसा कस्टमर है जिसने 25 साल पहले, 2000 साल में, जिसने 1 लाख रुपए एलआईसी में लगाया था, इसमें म्यूचुअल फंड में लगाया था, 25 लाख का इन्वेस्ट करके उसने 2 करोड़ रुपए कमाए, मेरे को लाके दिखा देना। है आपके पास? और आपके पास 2 करोड़ लगाया तो उसको 60 लाख रुपीज का टैक्स गया है, मालूम है आपको? गया है, मालूम है आपको? नहीं, वो बताता नहीं है। मतलब 1 करोड़ 40 लाख रुपए सिर्फ उसको प्रॉफिट हुआ है, और कौन सी तक ये कहते हो कि आप मुझे वो टैक्स फ्री आएगा करके? कौन सा म्यूचुअल फंड ऐसा टैक्स फ्री वाला है? कौन सा ऐसा कस्टमर है? अगर ऐसा कस्टमर रहता ना, ऐसा कस्टमर अगर रहता ना, तो न्यूज में फ्लैश होता था, यार ही हैज इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज लास्ट 25 years इन द म्यूचुअल फंड, एंड ही वाज गेटिंग दिस एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड इज गिविंग यू 4 करोड़ 5 करोड़ वैल्यूएशन। आया क्या आज तक आपके जबान पे? आया क्या? मेरे को गारंटी के साथ बताओ। है एग्जाम्पल? नहीं है। अरे मैं 1999 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 12% का। आपके पास है क्या 1999 का एग्जाम्पल 12% का? नहीं है साहब। हवा में बात नहीं करने का, क्लियर बताओ। है तो मेरे को बताओ। और 25 साल, आज कितना चल रहा है? 2024, 25 साल के बाद मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपका नसीब भगवान ने करिए अच्छा रखा ना, तो मैं जीवन उमंग में 30,000 डाल देना साल का, अभी अभी जीवन इंडेक्स प्लस की बात करता हूँ, इंडेक्स प्लस में डाल देना। 25 साल के बाद 1 करोड़ का वैल्यू नहीं बनाना, जितना भी कम पड़ेगा मैं मेरी जेब से दूंगा। बोलो तैयारी हो तो? प्रोडक्ट पे, अपना प्रोडक्ट पे अगर अपने को गारंटी नहीं है ना, तो नहीं है। म्यूचुअल फंड का बात करते, 25 साल का रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं दिखा पाया, ना ही किसी के पास है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अरे वो कस्टमर ने 25 साल रखा, लेकिन उसका 10 साल पहले अगर डेथ हुआ, तो उसके परिवार को कितना वैल्यूएशन मिला जब मार्केट डाउन हुआ था? है? आज 2024 चल रहा है, 2001 में किसने पैसा लगाया? आज है कोई कस्टमर आपके सामने ला के दिखा दे, मैं मानता हूँ। वो पेपर का कटिंग लेके मत है ना कि इसने 3 साल में 18% रिटर्न दिया, इसने 25% रिटर्न दिया, उसने 25। अरे जिस पर्सन बंदे ने पैसा लिया उसका नाम बताओ। अरे मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ जी। रेखा जी का नाम मालूम है आप सबको? रेखा जी का पता रहेगा आप सबको। अरे मेरे एलआईसी का जीवन अक्षय उसको आज भी 12% इंटरेस्ट पेड कर रहा है, मालूम है आपको? बात करते हैं यार एलआईसी का रिटर्न अच्छा नहीं है, रिटर्न अच्छा है। अरे एलआईसी जितना देता है ना, कोई दे नहीं सकता है। जीवन उमंग जिंदगी भर का प्लान है। बाकी इच्छा आपका है, सोच आपका है, करने का तो कर लो, नहीं करोगे तो जय राम जी, कोई टेंशन नहीं अपने पास। आपको क्या लगता है जीवन उमंग ऐसा ही प्लान है? नहीं बाबा। अरे जीवन उमंग में 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके देखना, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, नई जीवन उमंग में तुम्हारे परिवार को पूरा 12 करोड़ का रिटर्न दिया, तो नाम बदल के रख देता हूँ मेरा, अंडर सेक्शन 1020 टैक्स फ्री के साथ वाला। आप बताओ। हम बोलते हैं जीवन उमंग अच्छा नहीं, इंडेक्स प्लस अच्छा नहीं, ये रिटर्न अच्छा नहीं थे वो। अरे कस्टमर कुछ भी बोलने दे, उसको बोलने का काम है, अपना काम समझाने का है। करना है तो बात कर, नहीं तो छोड़ दे। मेरा एलआईसी को गाली मत दे। तकलीफ क्या है मालूम है?
उसने बोल दिया हाँ सर आपका एलआईसी 4% रिटर्न। आईआरआर कैलकुलेशन, आईआरआर कैलकुलेशन, आईआरआर कैलकुलेशन। अरे क्या आईआरआर कैलकुलेशन लेके बैठते हो तुम? 25 साल का आईआरआर कैलकुलेशन लेके बैठो मेरे एलआईसी के साथ, प्लान वाला। कौन सा प्लान के साथ आईआरआर कैलकुलेशन करते हो? करके दिखाओ जीवन उमंग के साथ। 32 लाख का रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट है ये, सबसे बड़ा पावरफुल। 32 नहीं, 36 लैक्स का रिटर्न देने वाला पावरफुल प्रोडक्ट है जीवन उमंग। मालूम है आपको? 25 साल में कैलकुलेट करके देखा कभी? 25वें साल पे सरेंडर करके देखना आप, 13 लाख समेश्वर का पॉलिसी, 1 लाख रुपए 15 साल, 15 लाख इन्वेस्ट करके 25वें साल पे सरेंडर करके देखना। आपका सरेंडर वैल्यू 26 लाख रुपीज आएगा, और 10 साल का ये 10 लाख रुपया। 36 लाख का रिटर्न देने वाला पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो एलआईसी में है। बाकी का कोई प्रोडक्ट ऐसा अवेलेबल नहीं है जो 25 साल में आपको इतना अच्छा रिटर्न दे सकता है। हम कैलकुलेशन क्या करते हैं? 15 साल दे दिया, 15 साल के बाद 1 लाख रुपए जिंदगी भर। कौन कहता है बाबा? आपको क्या लगता है पेड़ वैल्यू समझाने से? मैं एक सिंपल बोलता हूँ, 3 साल का प्लान समझाओ, 5 साल का समझाओ, 7 साल का समझाओ, 10 साल का समझाओ, 12 साल का समझाओ, 15 साल का। सर 15 साल पे करना ही है। बाई चांस पैसा कम आ गया, बाई चांस आपको कुछ हो गया, आप 3 साल रुक सकते हैं, 20 साल रुक सकते, 10 साल रख सकते, 7 साल रख सकते। सिंपल है, 3 साल के बाद 15 साल तक कभी भी, 3 साल के बाद 25 साल का पॉलिसी है, 25 साल तक कभी भी आप एडअप कर सकते हैं। कंडीशन है कि 2 लाख के नीचे पेडअप वैल्यू जाना नहीं चाहिए। और बाय हेड कैलकुलेशन बता रहा हूँ, बाय हेड कैलकुलेशन, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं अपने पास, इतना पावरफुल बता रहा हूँ। क्यों? जीवन उमंग इतना दिमाग में बैठा हुआ है। अभी सिंपल पॉइंट बताता हूँ, सिंपल एक बार। मैं कैलकुलेशन बता दूं, इंडेक्स प्लस का कैलकुलेशन। अगर आप, नसीब आपका है, मैं क्लियर बोलता हूँ। आप मेरे पे ब्लेम नहीं करने का। मैं कस्टमर को भी सिंपल बताने की बात करूंगा। सर मैं प्लान इंडेक्स प्लस आपको बताऊंगा, आपका इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप लगा देना। अगर आप म्यूचुअल फंड लेना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड से बेटर मेरा एलआईसी का जीवन इंडेक्स प्लस है, और उसके साथ जीवन उमंग अच्छा है। वो भी कॉम्बिनेशन में अभी आपको बताऊंगा कि जीवन उमंग के साथ इंडेक्स प्लस अगर डालोगे, पार्टी 1 करोड़ का मालामाल बनेगा, और इसको भी जिंदगी भर पैसा मिलेगा, और इसका भी परिवार मालामाल बनेगा, क्लियरली बोलता हूँ। और 1 करोड़ का 12 करोड़ का स्कीम है, वो भी है अवेलेबिलिटी। सोने का चेन है बाबा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और 1 लाख का प्रीमियम का 45 कस्टमर क्लोज करना है, 15 साल का पीपीटी लेते हो, 25 साल का पीपीटी लेते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज है कि शॉर्ट टर्म का गेमिंग मत खेलो साहब, अपने लिए नहीं। सर कस्टमर मांग देता है, अरे कस्टमर मांग देता है मतलब कस्टमर नचाएगा तुम नचेगे नहीं ना? क्यों पॉलिसी लेना है एलआईसी का मालूम है? सॉरी फॉर ये गलत वर्ड आपको यूज किया मैंने, लेकिन ये जरूरी है आपके लिए। आप कस्टमर, बहुत सारा एजेंट मुझे सवाल करते हैं, विजय कुमार तुम्हारा बात बराबर है, सब चीज बराबर है, लेकिन कस्टमर बोलता है 5 साल का प्लान है क्या एलआईसी का? अरे मेरे पास 1 दिन का प्लान है, लेना चाहोगे? मैं क्लियर बोलता हूँ, 1 दिन का प्लान है, लेना चाहोगे? कंडीशन है, 1 करोड़ का पॉलिसी आज निकाल, नंबरिंग होने दे, और पॉलिसी का नॉमिनी मेरे को रख देना, कल चला जाना, कोई दिक्कत नहीं, एलआईसी में प्लान देखना। आप बोलेगा यार किधर आके फंस गया पता नहीं यार। एक्सट्रीमली सॉरी मैम, साक्षी मैम, आई वाज माय सब्जेक्ट इज जीवन उमा। जीवन उत्सव में बाद में लूंगा, डोंट वरी। जीवन उत्सव लूंगा, मैं बाद में लूंगा। इज माय फेवरेट सब्जेक्ट इज जीवन उमा। एक बात बताओ फतेह की, जीवन उमंग जो है ना, सोने का सुहाग है साहब आपका, एमडीआईटी सीओटी। मैं तो करता हूँ जीवन उमंग। एक एजेंट ने मुझे पूछा सर मैं अगर जीवन उमंग पे काम करूँ, सिर्फ जीवन उमंग पे, कोई दिक्कत नहीं है साहब। एक बात बताओ फतेह की, जीवन उमंग में सिर्फ काम करते जाओगे ना, आराम से एमडीआईटी बनोगे, आराम से सीओटी बनोगे, टॉप ऑफ द टेबल बनोगे। आपको क्या लगता है 3 साल का प्लान देने से कस्टमर को फायदा होगा? अरे सर कस्टमर का फायदा मत छोड़ो, सोचो। उसको पता नहीं है फायदा क्या है और नुकसान क्या है, वो एक ही चीज मानता है मेरा एलआईसी एजेंट जो देगा वो सबसे बढ़िया देगा। कस्टमर के फायदे के हिसाब से हम लोग बात करें ना, तो कस्टमर के फायदा एक ही चीज है, 25 साल का पॉलिसी देने में, 30 साल का पॉलिसी देने में। क्यों? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। उसको 15 साल का प्लान देने में मजा नहीं है साहब। 15 साल में, अगर 15 साल में मैच्योरिटी ले लिया, कम प्रीमियम ज्यादा आता है, मालूम है आपको? प्रीमियम ज्यादा आता है, रिटर्न कम आता है। लेकिन वही प्लान अगर 25 साल का देता तो प्रीमियम कम आता है, रिटर्न ज्यादा आता है सर। और अगर मान के चलो 15 साल का प्लान दिया और 17वें साल में उसकी डेथ होगी, जिम्मेदार कौन होगा? तुम होगे क्या वो कस्टमर होगा? हाँ। एक कैसे ऐसे ही हुआ पूना में, मनोज सर के साथ। उनका दोस्त था, बहुत जिगरी यार था। उसने बोला 15 साल का ही प्लान दे, उसके ऊपर दे मत। उन्होंने 16 साल का दिया, उसके ऊपर झगड़ा हो गया, लेकिन 16 साल का ठीक है भर दिया। 16वें साल पे मैच्योरिटी हो गया, 18वें साल पे उस बंदे का डेथ हो गया 2 साल के बाद।
उसका घर वाला उसके पीछे पड़ा है, तुमको क्यों जरूरत था? 25 साल का प्लान क्यों नहीं दिया तुमने? क्यों 25 साल का प्लान देना? अरे 25 साल के अंदर कभी भी कुछ होने या इंश्योरेंस कवर है, लेकिन नहीं हुआ ना 25 साल पहले लेना मैच्योरिटी, कौन सा किसने दिक्कत किया? क्यों बुढ़ापे का जरूरत क्यों है लाठी? 60 साल के बाद गवर्नमेंट ने क्यों रखा हुआ है कि 60 साल के बाद तुमको जिंदगी ये काम करना है करके? नहीं करना है इसके लिए पेंशन क्यों रखा है, प्रोविडेंट फंड क्यों रखा है, ग्रेचुटी क्यों रखा है? क्या जरूरत है 60 साल के बाद ग्रेचुटी और पेंशन और प्रोविडेंट फंड देने का? क्यों जरूरत है? अरे क्या सोचता है मानो, मेंटल सिस्टम क्या सोचता है, हमारा माइंड क्या सोचता है? 60 साल पे रिटायर हो जाएगा, 60 साल में जो भी पैसा आएगा उसको मैं उठा के पेंशन स्कीम में लगा दूंगा, मेरे को मंथली पेंशन आता रहेगा। दैट सिंपल। तो अभी क्यों नहीं कर रहा है 30 साल के 35 साल की उम्र में? क्या जरूरत है, टेंशन क्यों ले रहा है? नहीं सर, जरूरत नहीं है अभी पैसे का। सोच आपका है सर, मेरा नहीं है। इंडेक्स प्लस के साथ जीवन उमंग का बहुत बढ़िया प्लान है। थोड़ा सा रुकिएगा, जाना मत। बाद में ये मत सोचिए कि विजय कुमार ने बोला नहीं करके, क्योंकि इंडेक्स प्लस के साथ जीवन उमंग का इतना पावरफुल प्लान मैं अभी समझाऊंगा आपको ना, बहुत बढ़िया चीज है। और गारंटी देता हूँ, ये प्रोडक्ट अगर आप बेचोगे, आपका एमडीटी जरूर होगा। गारंटी मेरा है, ओपनली बोलता हूँ, गारंटी मेरा है एमडीटी करने का। 78 एजेंट्स आर दिस ईयर एमडीटी क्वालिफाई लास्ट ईयर के बैच में। 78 एजेंट्स, रिजल्ट का पक्का हूँ। एक बार बात कर दी तो बात कर दी, दोबारा बोलता नहीं वो चीज। और कॉन्फिडेंस इतना है, एक बार बोल दिया तो बात खत्म। मैं दोबारा सोचता है, बहुत सारे एजेंट्स को मालूम है मेरे बारे में, विजय कुमार ने एक बार बोल दिया तो दोबारा बोलता नहीं वो चीज। क्योंकि मेरा माइंड सिस्टम है कि मैं दिल से बात करता हूँ। भला अच्छा लगे बुरा लगे आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार, मैं रिक्वेस्ट आज तक कभी किया नहीं है और रिक्वेस्ट करता नहीं हूँ, क्लियरली बोलता हूँ। आपका मर्जी, कस्टमर को जैसे बात करने के मैं स्टेटमेंट जो यूज कर रहा हूँ वही स्टेटमेंट मैं आपको भी यूज करता हूँ। आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, करना आपकी इच्छा है। नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं कोई भी ट्रेनिंग के लिए फोर्स करता नहीं हूँ। अगर आपको मेरा पेडअप सेशन में कोई आना है, आपकी इच्छा है सर, आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं फोर्स करूंगा नहीं। क्यों? मुझे मालूम है अगर आओगे आपका भला होगा, नहीं आओगे आपकी इच्छा। क्योंकि आज भगवान को नमस्कार के बोला, आज जीवन उमंग का सेशन मेरा पावरफुल होना चाहिए, आके बैठना मेरे साथ। इसके लिए आज संचार लेके बैठा हो। और इतना पावरफुली बात इसके लिए हो रहा है क्योंकि वो साथ में बैठा है, उसको मालूम है मैं कर्म अच्छा करता हूँ। क्योंकि मेरा एक ही स्टेटमेंट रहता है, कर्म अच्छा कर फल अच्छा मिलेगा, भगवान तेरे साथ खड़ा है। और मैं हमेशा मेरा स्टेटमेंट, कोई भी मेरा रिकॉर्डिंग सुन लो, कोई भी मेरा रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाके सुन लो, VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, इस पे जाके चेक करना। जीवन उमंग का ऑलरेडी मैंने सेशन लिया हुआ है, उसका रिकॉर्डिंग है। प्लान कॉन्सेप्ट का सेशन अवेलेबल है, ब्रह्मास्त्र का सेशन अवेलेबल है, उसमें जीवन लाभ का सेशन अवेलेबल है, जीवन उत्सव का सेशन अवेलेबल है, जीवन लक्ष्य का सेशन अवेलेबल है। बहुत सारे सेशन है, कम से कम 135 वीडियोज है उस पे। 135 वीडियोज है। गौर से सुनना मेरे सेशन। और सेशन क्या है, 15-20 मिनट का सेशन नहीं है, बहुत सारे सेशन। ऐसे सेशन है कि 2-2 घंटे के सेशन है, 1.5-1.5 घंटे के सेशन है, दो दो सवा सवा मिनट, सवा सवा घंटे के सेशन है। इसके लिए क्लियर है, वहां पे जाके आप सुन लो एक बार। करना तो पड़ेगा बाबा, काम करने से होता है, नहीं करने से कुछ नहीं होता है। और आज एक एग्रीमेंट आपके साथ करने वाला हूं, अगर आप तैयार हो उस एग्रीमेंट के लिए, तो देखो मेरा स्टेटमेंट याद रखना। अगर ये एग्रीमेंट आप मेरे साथ करते हो, तो इस साल आपके अकाउंट में 36 लाख रुपीस का अमाउंट आने वाला है। बाकी आपकी इच्छा, सोच लो। आज तक आपने 4 लाख रुपए कमाया, 5 लाख रुपए कमाया, 10 लाख रुपए कमाया, 8 लाख रुपए कमाया, लेकिन गारंटी के साथ लिख के दूंगा आपको, 100 रुपीज स्टैंप पेपर या 500 रुपीज स्टैंप पेपर लेके आना मेरे साथ और बैठना, एग्रीमेंट करना मेरे साथ। ये साल में आपके अकाउंट में 36 लाख रुपीज देने जा रहा हूं। अगर आपकी इच्छा है तो रुकना, नहीं तो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। विजय कुमार उसके लिए टेंशन लेता नहीं है। क्योंकि मैं एक चीज को मानता हूँ, कर्म मेरा अच्छा है, फल मेरा अच्छा है, भगवान मेरा साथ खड़ा है, टेंशन लेता नहीं है। तो 36 लाख रुपीज अगर आपके अकाउंट में चाहिए तो रुक जाना। एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपको करना चाहता हूँ, फ्लाइट टू एमडीआरटी का 2025 का कल से एक प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, जिसमें अभी तक बहुत सारे एजेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया नहीं। 750 प्लस एजेंट्स आर रजिस्टर ऑन दिस प्रोग्राम। मल्टीपल ट्रेनर, मल्टीपल नॉलेज, आगाज नई सोच का एक कदम डिजिटल की ओर। 12 ट्रेनर रहेंगे, जिसमें 36 सेशन, 36 सेशन मिलेंगे। हर साल 24 लेते थे, इस साल 12 करना है। सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे हर महीने रहेगा, जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक। सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे कंपलसरी रहेगा। आपका एमडीटी का सपना है, चलो आज इसको निर्धारित करते हैं। ये प्रोग्राम कल शुरू होने जा रहा है।
राजेश चौधरी सर कंबो किंग, अतुल जैन जी, रविंदर चड्डा जी, वे खुद विजय कुमार, पंजाब सिंह सर, प्रशांत सावंत सर, तरुण ओझा, अमर फाफल जी, विकास चेलेकर, डॉक्टर संगीता कुमार, अभिजीत देसाई और निवेदिता अडवाणी, ये दिग्गज इस ट्रेनिंग में आ रहे हैं। ये दिग्गज इस ट्रेनिंग में आ रहे हैं। उसके अलावा भी और ट्रेनर रहेंगे जो स्पेशली हमने उनको इनविटेशन दिया है लेकिन नाम डाला नहीं है। ये वैल्यूएबल टॉपिक के साथ, क्योंकि हर साल ये तीसरा साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, थर्ड ईयर एनिवर्सरी, 3000+ एजेंट्स को अभी तक ट्रेनिंग इसमें मिल चुकी है। 1000+ एजेंट्स आर क्वालिफाइंग एमडीआरटी। हमारे ये प्रोजेक्ट में पूरा फोरम का प्रोग्राम है ये, और कोशिश ये है कि कुछ अच्छा और कुछ बढ़िया दिए। इसके लिए ये साल, हर साल 24 सेशन होते हैं, ये साल हमने 36 सेशन दिए, 36 सेशन। और वो भी सिर्फ 11 जनवरी, कल शुरुआत होगी शाम को 7 से 9। 4800 की इसकी प्राइस है। 4800 की इसकी प्राइस है। अगर आप ये बुक करते हैं आज रात को तो ये आपको 2400 में मिलेगा, प्लस उसके साथ 52 स्टेटस वीडियो और 52 पोस्टर्स इसमें अवेलेबल होंगे। इच्छा आपकी है सर, क्योंकि हर हफ्ते में कुछ काम करने के लिए मटेरियलाइज होने वाला है, और ये मटेरियलाइज आपको करा के दिया जाएगा। और डिसाइड कर लीजिए कि करना है कि नहीं करना है, क्योंकि अगर नॉलेज जरूरी है और नॉलेज आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये सारे दिग्गज फ्लाइट टू एमडीआरटी के प्रोग्राम में आने वाले हैं 7 से 9। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया उनका वेलकम, उनको एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मेरी तरफ से। और जिन्होंने अभी तक ये नहीं किया, तो आज आप टोकन अमाउंट देके 1000 रुपीज, 1400 रुपीज या 2400 रुपीज देके पूरा अमाउंट भी पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9137246631 ये जीपे नंबर है। दूसरा जीपे नंबर है 8239726160, इस पे पेमेंट करके ये करना है। एवरीवन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पे जीपे नंबर, और इसका रजिस्ट्रेशन आज ही कर दीजिए, कल का भरोसा नहीं है। अगर कल हाउसफुल हो गया तो जगह नहीं मिलेगी। मैंने क्लियर कट कहा कि 36 लाख देने वाला हो तो 36 लाख दूंगा आपको, गारंटी मेरा है। और ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, करना है आप कर लीजिए, नहीं करना है आपकी इच्छा है, मैं फोर्स नहीं करता हूँ, लेकिन ये प्रोजेक्ट के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि कर लो। क्योंकि 2400 में आपको 36 सेशन का प्रोग्राम और 52 स्टेटस वीडियो, 52 स्टेटस और 52 पोस्टर्स नहीं मिलेंगे साहब। अगर कॉस्टिंग निकालोगे तो 66 रुपीज, ये लैंग्वेज हिंदी में होगा। 66 रुपीज का एक वैल्यूएशन कॉल मिलेगा आपको, 66 रुपीज का एक सेशन मिलेगा सर। और बहुत सारा कम, 1000 रुपीज टोकन देके भी आप बुकिंग कर सकते हैं, कल सेशन अलाउड होगा आपको। स्क्रीनशॉट लिया आपने? टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन। ओके। अभी दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट, जीवन उमंग के साथ इंडेक्स प्लस देंगे तो मजा बहुत आएगा आपको। क्यों? क्योंकि जीवन उमंग ऐसा प्लान है जो लाइफ टाइम इनकम देने वाला है, और इंडेक्स प्लस मैच्योरिटी पे दिया। इंडेक्स प्लस मैच्योरिटी पे दिया, फॉर एग्जाम्पल 25 साल के लिए 1 लाख रुपए आपको देना है। निहारिमणि मैम आपका स्क्रीनशॉट जरूरी है, बिकॉज स्क्रीनशॉट चाहिए मुझे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेहा मैम, आप सबको जो भी मेंबर्स आर ज्वाइनिंग फॉर टुडे इन गोवा ट्रिप, 23rd को, 22nd को एक मीटिंग होगी आपकी गोवा की, और आपको एक फोन करने वाला हो सबको जो गोवा आ रहे हैं। आपका पासपोर्ट साइज फोटो, आप हस्बैंड वाइफ अगर आ रहे हो तो दोनों का पासपोर्ट साइज फोटो मुझे भेजना है। आपका पूरा नाम भेजना है, और आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लगेगा, क्योंकि मैं एक आपके नाम का आई कार्ड बनाने वाला हूँ गोवा के लिए। Gangaya sir, I requested, he is a MDRT agent for last 3 years and qualifying with myself. So he has requested from Hyderabad. एक बार इनकी थोड़ी सी बात सुनिएगा, क्योंकि गंगया सर इज माय गुड फ्रेंड्स। सर गुड इवनिंग सर। सर यस सर। आज आज की सेल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मैं प्रॉमिस दे रहा हूँ सर, मैं सिर्फ सिर्फ उमंग इंडेक्स मिलके मिलके और एमडीआईटी और सीओटी बनेंगे सर। प्रॉमिस दे रहा हूँ। क्या मालूम है, वांट टू कंप्लीट फॉर दिस ईयर सीओटी एनी कंडीशन। पावरफुल प्रोडक्ट है उमंग, मेरा प्यार का प्रोडक्ट है सर। लेकिन अभी तुम ऐड किया ना, जोश मिला सर, फुल चार्जिंग होगा आज, प्रॉमिस कर रहा हूँ सर। लेकिन इतना अच्छा प्रोडक्ट है, कहीं को सेंड करने के बोलो, आदमी के पास लेने के, उसको बोलने के, समझाने के, निकल जाने के। तो मांगते तो फोन करो, नहीं तो मैं निकल जाएगा। बराबर है सर, 100% करेक्ट सर।
हाँ, हर फैमिली में उमंग रहने के क्या मालूम है, जितना साल भरते हैं छोड़ दे, तो पैसा आता है और मालूम पैसा मिलेगा, कौन देगा? 80 जिन दो, 100 तक जिन दो, पैसा मिलेगा ना। पैसा तो लेगा तो माने तो पैसा मिलेगा। दो बात, दो टक्का है, दो बेनिफिट है। यस। इसके लिए बहुत अच्छा प्लान है सर। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ सर, इंडेक्स एंड उमंग मिलके एक सेंचुरी बनेंगे सर, सेंचुरी बनेंगे 100% सर। ओके, चलेगा। एक एक लाख रुपए एक आदमी के पास, एक एक लाख एक बार, जाओ पूछो निकल जाओ बस, बराबर सर है आपका। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा सर मेरा। थैंक यू। वेरी वेरी थैंक। जस्ट वेट गंगा सर, जस्ट वेट, मैं आपको वापस ये करता हूँ। मुझे एक कंटेंट को खत्म करने दीजिए। जस्ट मैं भूल जाऊंगा वापस। इंडेक्स प्लस के साथ जीवन मगर अगर डालते हो आप, इंडेक्स प्लस के साथ जीवन मगर 25 साल के लिए, तो सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है। 1 लाख रुपीज you pay for 25 years, 25 lakh rupees invested in LIC for 25 years. After that 26 onward you get the 1 lakh rupees for till date of 100 years. 1 लाख रुपए जिंदगी भर आपको मिलेगा। And get the approximately valuation of the 25th year for woman is giving 1 crore tax free. How much the value? 1 crore tax free guarantee के साथ। Under section 1010D is a tax free total value. How much you are invested in LIC? You also invested in LIC 1 crore, 1 lakh rupees per annum, only for 25 years. 25 lakh rupees you can invest in LIC. 26 onward, 26 साल के बाद you get the 1 lakh rupees for lifetime and get the 1 crore insurance covered family fund of the lifetime. Or on the maturity approximately valuation giving to you by LIC under section 1010D is tax free 1 crore. सर, बात तो बराबर है, लेकिन अगर इंडेक्स प्लस का 1 करोड़ नहीं आया तो उसके लिए एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। इफ यू इन्वेस्टेड इन LIC जीवन उमंग, जीवन इंडेक्स प्लस, 30,000 रुपीज साल का पे करा, 3,300 25 साल के लिए। इफ एनएवी रेट, ग्रोथ रेट 10% अगर रहेगा, तो 25th ईयर में बनने वाला वैल्यू 28 lakhs होता है। इफ ग्रोथ रेट वॉज गोइंग ऑन हाई 12%, ग्रोथ रेट आपका 36 lakhs बनेगा वैल्यूएशन। Third point, if growth rate was going 15%, valuation goes on approximately 60 lakh rupees, 15% पे, 15% पे। Growth rate going on high for 18%, so your valuation goes to approximately 90 lakh rupees. If growth rate was 20%, valuation goes to 1 crore 36 lakhs. एंड आपके साथ भगवान बैठा है और आपके साथ भगवान बहुत मेहरबान है, तो और 25% का रिटर्न बना, तो योर वैल्यूज फॉर 30,000 रुपीज ईयरली यू एन इन्वेस्ट इन LIC, you get the valuation approximately 3 crore rupees. और ये जो प्लान मैंने समझा है 25 ईयर्स का जीवन उमंग, 25 ईयर्स का 13 लाख रुपीज समय छोड़े, 13 लाख रुपीज समय छोड़े, जिसका प्रीमियम आएगा 55,000। जीवन उमंग 745 25 years PPT, 13 lakhs sum assured, approximately premium going was 55,000 rupees, approximately 55,000, 56,000. Okay, 25 years. Get the 1 lakh rupees for lifetime. Index plus age 73, age 73. You are invested in index plus 45,000 rupees. Assumption growth rate is I taken for 15%, not more than. क्योंकि right now index plus का growth rate 13% के ऊपर चल रहा है। 25 ईयर्स का प्लान समझा है मैंने, एक 2 दिन का नहीं, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का नहीं, क्लियरली बोलता हूँ। तो इसके लिए 25 ईयर्स में इज वैल्यूएशन गोस अप्रोक्सीमेटली मोस्ट ऑन हायर। सो ये कंसेप्ट मैंने बनाई है, मस्त है। इट इज अ वेरी पावरफुल कंसेप्ट ऑन दैट। सिंपल एक चीज है सर, करने से होता है, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। आता हुआ आपके अकाउंट में इस साल 36 लाख देने की तैयारी। मेरा एक कंडीशन है, आपको दिन का 100 कॉल करना है, मैं आपको 36 लाख रुपीज पूरा साल भर कर दूंगा, एवरी डे। जस्ट मोमेंट। इफ यू आर डूइंग द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, सो मैं आपको एक ऑप्शनल पेमेंट ऑप्शन भेजता हूँ, जिसमें आप पेमेंट डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। जस्ट मोमेंट।
अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं 2400 का, तो ये रोजर पे का लिंक है, इसमें आपको ये कर सकते हो। इस रोजर पे की लिंक में आप पेमेंट कर सकते हो। ये ऑफिशियल लिंक है मेरी। गोवा का सेशन के बारे में भी बताता हूँ दिनेश जी, जस्ट वेट थोड़ा सा। पहले गोवा का बता दूं। 36 लाख का थोड़ा सा पेंडिंग करता हूँ। चलो, गोवा का आपकी इच्छा है गोवा का बताने का, तो गोवा का बता देता हूँ। पहले 2 मिनट रुकिए। गोवा का सिंपल प्रोग्राम है, 3 दिन का, 3 नाइट 4 डेज का प्रोग्राम है गोवा का, जो 27 जनवरी को शुरुआत होगी, आगाज नई सोच की प्रोग्राम की गोवा में। वेलकम टू गोवा रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 नाइट 4 डेज का, बाय वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी। मैं खुद इसे ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। 27 को मॉर्निंग में 12 बजे चेकिंग होगी, 3 बजे से 6 बजे मीटिंग होगी। उसके बाद 28 जनवरी को मॉर्निंग 10 से 5, 5:30 बजे मीटिंग होगी। 29 को सेम मीटिंग रहेगी। 30 को साइट सीइंग होगा। इस बिकम ऑफ एंटरप्रेन्योर लेवल फॉर दिस प्रोग्राम वी आर टेकन इज स्पेशलाइजेशन ऑफ दिस। ये पूरा सब्जेक्ट के साथ, इसमें 4 स्पीकर्स है, मैं खुद हूँ, रविंदर चड्डा जी है, उसके साथ राजेश कुमार चौधरी सर और निवेदिता अडवाणी मैम डिजिटल। पूरा डिजाइनिंग किया है फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ सिस्टम विद इंश्योरेंस क्लेम। ये जो प्रोग्राम है इसकी फीस है 29,000 रुपीज। बट अगर आप अर्ली बर्ड बुक करते हैं, 5 तारीख थी लेकिन आज का लास्ट डेट हमने रखा था, अगर आप करना चाहते हो तो आप एक्सटेंड कर सकते हो, आपके लिए 16,666 सिंगल पर्सन। और अगर हस्बैंड एंड वाइफ आते हैं तो 27,777 है। आना जाना आपके हाथ में है, बाकी सब वहां का खर्चा यहाँ पे रहेगा। क्योंकि शेड्यूल ऑफ दिस प्रोग्राम इस तरीके से है, 27 को मॉर्निंग में 12 बजे चेकिंग होगा होटल में। उसके बाद आपको लंच होगा 1:30 को। उसके बाद 3 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी, 5 साढ़े 5 बजे तक मीटिंग चलेगी हाई टी के साथ। रात को 8:30 बजे डिनर है। 28 को मॉर्निंग में 8:30 को ब्रेकफास्ट रहेगा, 9:30 को मीटिंग स्टार्ट होगी, 1 PM 1:30 को लंच होगा, हाई टी होगी, 8:30 बजे डिनर है। उसके बाद आप वहाँ पे कलंगुट बीच पे ये प्रोग्राम है गोवा में। और होटल जो है कलंगुट बीच के नियर अबाउट है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे। तो वागा बागा बीच, कलंगुट बीच आप घूम के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मतलब 27 को भी जा सकते हैं, मापसा मार्केट जा सकते हैं, वहां पे पणजी जा सकते हैं, डिस्टेंस नियर अबाउट है। 29 को सेम कंडीशन से, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेके शाम तक का, लेकिन मीटिंग थोड़ा सा लेट चलेगा। 8:30 बजे डिनर। 30 तारीख को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद 12 बजे के पहले अपने को चेकआउट करना है। उसके बाद साइट सीइंग का ऑप्शन रखा है 9:30 बजे से 4 बजे का। ये अरेंजमेंट है बाय बस की तरफ से। आप वहां पे डायरेक्टली बस में जाना है या फिर आपको निकलना है तो आप निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका बुक सीट करना है तो डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि ये 5 स्टार होटल में रखा हुआ प्रोग्राम है। अगर नॉर्मली अगर आप रहने की कॉस्टिंग करते हो तो आपका रहने का खर्चा ही 20-25 हजार रुपया है। बहुत सारे एजेंट्स ने पहले कॉस्टिंग निकाली, उसके बाद मुझे बोले विजय जी बहुत सस्ता है। ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे किया हुआ प्रोग्राम है, क्योंकि 50 सीट, 40 सीट ही इसमें लिए जाएगी, 50 सीट भी नहीं है। 40 सीट में ये प्रोग्राम कवर अप होगा। और ये जो दिख रहा है ये वेन्यूज 8 ब्लॉक का होटल है, बहुत बड़ा, जहाँ पे ये अरेंजमेंट है। इसके रूम्स अकॉर्डिंग दिस रहेंगे। कपल रहेंगे तो उनके लिए, दोनों के लिए कपल कप रूम है। और अगर सिंगल पर्सन है तो उनके लिए त्रीस रहेगा, मतलब 3 बंदे एक रूम में रहेंगे। इस अकॉर्डिंग हमने बनाया हुआ है। सो इस प्रकार से हमने इसका डिजाइनिंग दिया है आप सबको, ये होटल्स वगैरह, उसका डाइनिंग टेबल्स वगैरह। तो ये प्रोग्राम का बुकिंग आप कर सकते हैं। आना जाना आपके हाथ में। फॉर एग्जाम्पल यू स्टे इन मुंबई, तो आपका बाय बस का आना जाना आपके हाथ में। यू स्टे इन सूरत, बाय बस का आपका आना जाना आपके हाथ में। मतलब आप कहीं भी रहते हो, आना जाना आपके पास है। वहां पे घूमने का खर्चा आपका, होटल पे पूरा रहना खाना पीना सब। आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन का खर्चा, ये फूड अलग रहेगा, नॉन वेजिटेरियन का फूड अलग रहेगा। ओके, दैट्स अकॉर्डिंग। 36 लाख रुपीज मुझे अरेंज करना है। अगर आप गोवा आना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर दीजिए कि सर गोवा का डिटेल, ये जो पीडीएफ मैंने आपको दिखाई, आपको स्टडी पर्पस के लिए चाहिए तो पूरी स्टडी पर्पस के लिए आपके पास अवेलेबल करवा देता हूँ आपके व्हाट्सएप पे। मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए दिनेश जी, तो मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे भेजता हूँ पीडीएफ, एक बार उसे देख लीजिएगा। ठीक है। आपका टारगेट है सिर्फ 100 कॉल डेली करना 36 लाख कमाने के लिए। मेरा कंडीशन ये है कि मैं रोज के 100 कॉल्स का आपको 10,000 रुपए चार्ज पे करूंगा। कंडीशन देखो मेरा, आपने ये कॉल किया मैं आपको 100 रुपए दूंगा, आपने 2 कॉल की मैं आपको 200 रुपए दूंगा, आपने 3 कॉल की मैं 300 रुपए दूंगा। रोज के आप 100 कॉल करेंगे मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। रोज के
100 कॉल करेंगे करेंगे, मैं आपको 10,000 दूंगा पूरे साल भर के 365 डेज का। 365 डेज का आपको 36,50,000 रुपये मेरी तरफ से मिलेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जिस बंदे को आप कॉल करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, मैं आपके साथ मुलाकात करना चाहता हूँ, आपके साथ मिलना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। तो एलआईसी का जीवन उमंग में समझाने के लिए 1 लाख रुपए जीवन उमंग मंथली प्रीमियम, ईयरली प्रीमियम वाली पॉलिसी है, तो मैं आपके साथ मिलकर समझाना चाहता हूँ। कस्टमर से इज नॉट इंटरेस्टेड, आपको 100 रुपये मिल गया। कस्टमर से यस, मैं पैसा नहीं दूंगा। दूसरा कॉल किया, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी में बात कर एलआईसी से बात करना हो सर, 13 टाइम्स मनी बैक स्कीम आई है, आपको 13 बार पैसा मिलेगा, 5 साल पे, 10 साल पे, 15 साल पे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 40-40 हजार मिलेगा, 16, 17, 18, 19, आपको 89,000 मिलेगा। 20वें साल पे सर 3 लाख रुपए आएगा। 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24 पे आपको पैसा आएगा सर, अप्रोक्सीमेटली आपको पैसा आएगा, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा मालूम है सर? 73,000। उसके बाद 25वें साल पे आपको 6 लाख रुपए मिलेगा। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने के लिए मिलना चाहता हूँ। नहीं, मेरा भाई एजेंट है, मैं उससे सीख लूंगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सो थैंक यू वेरी मच। आपने कॉल नॉट इंटरेस्टेड है, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। तीसरा कॉल आपने किया, गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ विजय कुमार, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एल आई सी ऑफ इंडिया। अगर आपके अकाउंट में हर महीने का 25,000 रुपये पेंशन की तरफ से अगर एलआईसी की तरफ से आया तो अच्छा लगेगा सर? नहीं, मैं सोच के बताऊंगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ। सर थैंक यू, मैं आपको 100 रुपए दूंगा, मतलब आपको हर नॉट इंटरेस्टेड कॉल का 100 रुपया मेरी तरफ से मिलेगा। नीलम गुप्ता जी, यू कैन पे द प्रीमियम, नो प्रॉब्लम। नीलम गुप्ता जी, प्लीज से मी द हाई पार्ट पेमेंट व्हेन आई गिव यू। तो मैं आपको मैसेज पे रिप्लाई करूंगा, ओपनली नहीं बोल सकता मैं कुछ। आफ्टर दैट 15 डेज आपके हिसाब से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसा जरूरी नहीं है। सिंपल क्या है कि रोज का 100 कॉल करना है साहब, आपको हर कॉल का 100 रुपए मिलेगा, और 10,000। आर यू रेडी विथ मी? यस और नो? अरे 36 lakhs इन द सेंस यू क्वालिफाई द सीओटी कोट ऑफ द टेबल। इजी वे है, इतना इजी है, सोच लो। अरे 36 lakhs कोई देने के लिए तैयार नहीं, दिन का 10,000, अरे सैलरी तुम्हारा 10,000 नहीं, पूरा महीने का 3 लाख रुपए इनकम है। छोड़ो मत, ऐसा कोई बांटता नहीं है। आप बोलेगा सर ऐसा थोड़ी है बांटने के लिए आप बैठे हो। अरे गारंटी मेरा है, लिख के देता हूं मैं आपको, देने के लिए मैं बैठा हूँ। और जितने 78 एजेंट एमडीआरटी बने हैं ना, उनको मालूम है मेरा स्टाइल क्या है। गंगैया सर जो बात कर रहे थे ना, उनको टारगेट दिया मैंने। दिस ईयर, लास्ट ईयर डबल एमडीआरटी करते करते थोड़ा सा रह गया, सीओटी का टारगेट था, लेकिन मैं कुछ कारणवश बिजी हो गया 1 महीना, इसके लिए उनका फॉलोअप नहीं कर पाया मैं ठीक से। मेरा फैमिली थोड़ा इशू था। लेकिन ये आपको 36 लाख गारंटी के साथ दूंगा, कंडीशन है 100 नॉट इंटरेस्टेड चाहिए। अभी उसका कंडीशन भी बताता हूँ। पहला कॉल किया नॉट इंटरेस्टेड, दूसरा कॉल किया नॉट इंटरेस्टेड, तीसरा कॉल किया नॉट इंटरेस्टेड, चौथा कॉल किया नॉट इंटरेस्टेड, पांचवा कॉल किया नॉट इंटरेस्टेड, छठवा कॉल नॉट इंटरेस्टेड किया, सिक्स वाला, सेवेंथ वाला बोल दिया यस, वापस से एक से स्टार्ट। टोटल यू कॉल फॉर नॉट इंटरेस्टेड 44, और 45 वाले ने बोल दिया यस, आ जाओ करके समझाओ मेरे को जीवन में क्या है। यू स्टार्ट नॉट 46, 47, यू स्टार्ट वन अगेन। मतलब एक से लेके टोटली 100 तक जब तक कंप्लीट नहीं होता है, तब तक आपको 10,000 नहीं दूंगा। और जिस दिन आपको लेके आएंगे विजय कुमार, ये देख मैं लेके आया 10,000, 100 कॉल नॉट इंटरेस्टेड मैंने किया, और 100 का 100 लोग मेरे को ना बोला है, उस दिन आपके अकाउंट में 10,000 रुपए मैं तेरे से डालूंगा। लेकिन अगर आपने झूठ बोला तो आपके साथ भगवान बैठा है, मेरे साथ भगवान बैठा है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जिंदगी में आपको एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि आपने 100 कॉल नॉट इंटरेस्ट पे, मतलब वो दिन आपके जिंदगी में कभी आएगा नहीं, ये गारंटी मुझे है, क्योंकि आप 10,000 मेरे से नहीं कमाओगे साहब, लेकिन 10,000 की बदौलत आपके अकाउंट में हर दिन 1 लाख रुपए आएगा साहब, ये गारंटी मेरा है। मेहंदी फखरजदी साहब दिन का $100 आज तक कमा नहीं पाया, फ्रेंड बेगरर साहब आज तक $100 दिन का नहीं कमा पाया, ना ही आज चैलेंज देता हूं आप दिन का 10,000 नहीं कमा पाओगे, क्योंकि उसके बदौलत आप जो है करोड़ों में कमाओगे, करोड़ों में साहब, ये गारंटी है, ये विश्वास मुझे है। लेकिन अगर आप अपने पे भरोसा करते हो तो शायद आपको मिलेगा, बाकी इच्छा आपका है, सोच आपकी है साहब, मैं कुछ नहीं उसके बारे में बोल सकता। लेकिन एक चीज है गारंटी मेरा, करने से होता है, नहीं करने से कुछ नहीं होगा।
सोच लो, करते जाओ हो जाएगा, करते जाओ हो जाएगा, जिंदगी आपका है। अगर कुछ बात से मेरी बुरा लगा रहेगा तो एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन कुछ अच्छी चीजें लगी रहेगी। आज अगर सेशन आपको बहुत अच्छा लगा रहेगा तो अप्रिशिएट करूंगा कि आप यूट्यूब चैनल पे जाके आप वो यूट्यूब को देख लीजिए। और हाँ, मैंने स्टार्टअप में आपको बोला कि आपको ये यूट्यूब का लिंक मैं प्रोवाइड करूँ या ना करूँ, टेंशन मत लीजिए। विजय कुमार ने आज तक आपको जो भी दिया बहुत भर भर के दिया, आगे भी देते रहूंगा, जब तक हो तब तक देते रहूंगा, इतना टेंशन है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप 2400 का सेशन मिस आउट मत करो। माई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। मैं रिक्वेस्ट बहुत सारे एजेंट्स को मालूम है, विजय कुमार रिक्वेस्ट बहुत रेयरली करता है, रेयरली करता है। हर कोई किसी को नहीं करता हूं, मैं रेयरली करता हूँ रिक्वेस्ट में। संतोष कामले सर, अगर कुछ बात करनी मेरे साथ तो बात कर सकते हैं सर। नो सर, वो आपको गलती अलाउ से हो किया? गए। ओके चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। एनीवन कॉल मी, एनीवन कुछ बात करना चाह रहे? गंगया सर, एक्सट्रीमली सॉरी आपको बीच में थोड़ा सा रोका मैंने। Ganga sir is a MDRT agent for last 3 years and this year he is qualifying the double MDRT। थोड़े से पॉइंट से रह गया लेकिन ही हैज क्वालिफाइंग द डेफिनेटली दिस ईयर सीओटी। और करा के छोड़ूंगा, ये गारंटी मैंने उनको दिया है, क्योंकि विजय कुमार एक बार बोल दिया गारंटी, तो करवा के छोड़ता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे साथ बहुत दिनों से, दिनों से ज्वाइन किए हैं। बहुत सारे लोगों को पता है कि विजय कुमार एक बार बोल दिया तो हो जाता है, टेंशन लेता नहीं हूं मैं। ये एक रिक्वेस्ट है, सेशन मेरा हमेशा अच्छा ही रहेगा आपको, लेकिन सेशन अच्छा लेके मत चलो। सेशन अच्छा कभी भी मत लेके चलो, उस पे काम करो, उस पे अमल करो, क्योंकि जिंदगी में पैसा साहब बहुत रेयरली मिलता है। एनीवन डिस्कस विथ मी, एनीवन चैट विथ मी, एनी कुछ बात करना चाह रहे कर सकते हैं। सेशन हमेशा अच्छा होगा, डोंट वरी। सेशन हमेशा बहुत अच्छा होगा, बढ़िया होगा, लेकिन काम करना जरूरी है और काम होना चाहिए। हाउ वाज योर हेल्थ फॉर सुनील वालेचा सर? एक्चुअली बॉबी सर टोल्ड मी आपका हार्ट का कुछ ऑपरेशन हुआ था, सो आप इसके लिए आप मना कर रहे थे गोवा आने के लिए। यस गंगया सर। सर लेकिन आज तो बहुत बहुत अच्छा लगा सर, ये महीना में चालू है ना अभी। आज तक मैं, आज मैं कल गाँव गया बिजनेस के लिए, प्रॉस्पेक्टिंग। मैं कल सुबह गया, आज रात में अभी आया सर घर पे। मैं आज पहुंच गया। कल रात में तो इसके बाद घर पे सो गया। मेरे मीटिंग से ना कल। ओके। लेकिन मेरा गोल है, अब बोल रहा है ना 100% अचीव करेंगे। लेकिन हम्म। हर दिन मार्केट में रहना, बोलना छोड़ना, बोलना छोड़ना। मैं 4 बंधक मिला कल में सर, बोल दिया मैं, आप कितना करोड़ मांगते हैं? बोल पूछा मैं, कितना करोड़ मांगते हैं? 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ मैं दे सकता हूँ। सर टाइम दे दो, मैं बोलता हूँ। ऐसा बोल दिया सर मैं। बहुत बड़ा ओके। दिन वाला है। मैं चलो अभी टाइम नहीं है, 2 दिन बता दो। चल ठीक है, आ जाएगा। ऐसा बोल के मैं 10 आदमी मिला सर कल। आज एक बंदा मिल गया। तो तेरे को 2 भाई उन लोग, एक भाई का छोटा बच्चे 5 साल का, दूसरा भाई का 2 लड़की है। मैं बोल उसको शादी के लिए कितना मैं पैसे मांगते हैं? पूछ, मैं दे दूं। चलो कागज में लिखो, ऐसे पूछ सकता है। वो हंस रहा है। अरे यार तू धंधा कर रहा है, तू गारंटी नहीं है। मैं धंधा तो गारंटी देता हूँ। तू मरेगा पैसे मिलेगा, जियो पैसे मिलेगा, और क्या चाहिए बोला उसे। और टैक्स फ्री, टैक्स फ्री एवरीथिंग। बोले तो खुद हंस रहा है। सर ठीक है, तो आ जाओ। दूसरा मैं फोन फोन करता, चल फोन करो, ऐसे निकल गया। ऐसा अब हिम्मत दिया ना, तो ट्रेनिंग दिया ना, मैं नजर में, माइंड में घुसा दिया। बस बाहर निकल रहा हूँ मैं। सर 100% जीवन उम्मांग इंडेक्स दोनों मिलके 100 पाल से करने के मेरे, अभी मैं आप फाइनेंस कर रहा हूँ सर। 100% सर, 1 1 लाख रुपए सर, 1 1 लाख रुपए तो भरो, 1 करोड़ ले लो। 1 लाख भरो, 1 करोड़ ले लो। उसका बाद जिंदगी पैसे भी मिलेगा, 25 लाख, 30 लाख मिलने के बाद नहीं तो जिए तो पैसे मिलेगा, और क्या है। यस। टैक्स 100% गारंटी। अब बोला ना कागज लिख के दिया, तुम चल पैसा भरो, बोलता हूँ। ऐसा बात करके बाहर निकल रहा हूँ सर। ओके। हर दरवाजा धक्का मारता हूँ, हर दरवाजा। सर नमस्ते, अब पैसा है, पॉलिसी है क्या? नहीं है। चल मेरे पास है, टाइम दे देगा, ऐसा पूछता हूँ सर। चल अभी प्रॉमिस करो उसमें, देख क्यों नहीं आएगा, मैं देखता हूँ। ये जो बात कर रहे हैं गंगया सर, ये सर हैदराबाद से है। और जो स्टेटमेंट वो यूज करते हैं वो कस्टमर के साथ यूज करते हैं, मेरे सामने बैठ के यूज करते हैं, क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस करवाई इनकी। इंपॉर्टेंट है कि ये
एमडीआरटी करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था कुछ कारणवश। ये 3 साल हो गए मेरे साथ ज्वाइन किए हैं, और हमेशा हर हफ्ते में मुझे रिपोर्टिंग करते, विजय भाई ऐसा चीज करना है, वैसा चीज करना है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। करते 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 पुशअप करते करते इनको एमडीआरटी तक लेके आया है। अभी डबल एमडीआरटी तक पुशअप कर रहा था, लेकिन कुछ कारणवश मैं भी बिजी हो गया, तो मुलाकात ज्यादा कम हुई हमारी। लेकिन दिस ईयर इनका गारंटी लिया कि मैं सीओटी कंप्लीट कराऊंगा, और जितना मैं बात करता हूँ उतना मैं कंप्लीट करा के छोड़ता हूँ, ये मेरा गारंटी है। बाकी अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजेश पंडित साहब, 100 लोगों का नंबर, हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ की है, अगर नंबर के बारे में है तो बहुत मुश्किल है फिर। प्रोस्पेक्टिंग सेशंस इज इम्पोर्टेंट। एश्योर सर्विस फॉर पॉइंट, हमारे दोस्त है चंडीगढ़ से, अगर आप बात कर सकते हैं तो मैं अलाउ करूँ आपको। इज माई रिक्वेस्ट। बहुत दिन हो गया आपके साथ बातचीत नहीं हुआ, इसके लिए मैंने पूछा आपको। एक्चुअल सर्विस पॉइंट, आपको हाँ, अलाउ किया है एश्योर सर्विस पॉइंट। नमस्कार। तबीयत कैसी है आपकी? बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई थी। नहीं नहीं, पहले से बेटर है, आपके काफी बेटर है सर। ओके आपके जो अच्छा। है, आप नो ओके। डाउट आपके जो है मूवमेंट आपके स्टार्ट कर दिए हम दोबारा। ओके। सर मैं ओपनली शेयर करूंगा कि जो भी आपके पार्टिसिपेंट इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि नो डाउट मैं विजय सर के साथ कई सालों से जुड़ा हूं, और बीच में अभी 1.5 साल पहले मैं थोड़ा बेड रिडन हो गया था। उसके बावजूद मैं एमडीआरटी किया था, और यस, इस साल आपके कॉन्ग्रेचुलेशन। जो है मैं, थैंक यू, और इस साल मैं आपकी काम अगस्त से स्टार्ट किया हूँ। पर मेरा टारगेट है कि नो डाउट मार्च तक मैं आपके जो है इस फाइनेंशियल ईयर का एमडीआरटी कर दूंगा आपके जो है। ओ, तो जो भी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। जैसे जो जुड़ना चाहते हैं, मैं ओपनली शेयर करूंगा कि आप जो है 2400 अमाउंट को ना देखें, और डेफिनेटली आप जो है सर का जो वे ऑफ मार्केटिंग है, जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो काम करते हैं, जो आपके स्क्रिप्ट्स वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं, मुझे लगता है कि नो डाउट ये हर एक के लिए आपके बेनिफिशियल रहेगा आपके। तो ये मैं जस्ट अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किया, पर एनी हाउ मुझे आपके नो डाउट आपके जो है अभी उमंग के कंसेप्ट को मैं देख रहा था कि कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं आपके जो है। तो वन ऑफ दी आपके जो है कुछ चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगी आपकी जो है। तो जस्ट मैं आपके जो है कोशिश करूंगा कि मैं भी आपके ज्वाइन करूंगा आपके जो है। तो थैंक थोड़ा यू। वही अभी आपका हेल्थ का इश्यू चल रहा था, इसके लिए मैंने डिस्टर्ब किया नहीं बीच में आपको। नो अभी बेटर प्रॉब्लम, नो है, प्रॉब्लम। कोई इश्यू अच्छा सुनने में आया, थैंक यू। क्योंकि बहुत बहुत रेयर कंडीशन से आप वापस पिकअप कर रहे हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली आपके जो है डेफिनेटली आपके, पर मैं अपने आप को कभी भी जो है लेट डाउन नहीं होना देना चाहता यस। हूँ। मैं बेड पे भी था तो भी आपके जो है मैं अपना बिजनेस कंटिन्यू रखा। मेरे क्लाइंट्स की इतनी सपोर्ट रही कि मुझे यस। स्पेशली यस। आपके कॉल करके जो है, और वो लोग हम्म। खुद घर पे आए हैं। मेरे आपके जो है ऑफिशियल टीम भी आपके जो है मेरे कहने पे उनके घर पे जाके आपके जो है बिजनेस ओके। सिक्योर किया आपके। ये सबका सपोर्ट रहा है, इसकी वजह से मैं थैंक एमडी आपकी चलेगा, नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जिंदाल साहब है बठिंडा से, जिंदाल साहब जी है बठिंडा से। बहुत दिनों के बाद इनके भी आज मीटिंग के लिए बैठे। पूरे इंडिया में अभी तक 80,000 प्लस एजेंट्स को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। मोर देन 3,000 मीटिंग्स कंडक्ट किए मैंने प्रैक्टिकली, फिजिकल सेशंस, और 18 स्टेट घुमा हूँ। अप्रोक्सीमेटली 250 प्लस सिटीज में मैंने काम किया है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और यही एक्सपीरियंस मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हम दे रहे हैं 2,400 में, ये प्रोजेक्ट में 36 सेशंस में कुछ ऐसी सोच लेके आया हूँ कि कोशिश करेंगे कि आपको ये साल एमएलआरटी के लेवल पे लेके जाए। सुशीला राठौड़ मैम पूना से, अगर आपने बुकिंग नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट है आपको, क्योंकि मैं जिनका नाम ले रहा हूँ मैं उनको ऑर्डर कर सकता हूँ कि आपका बुकिंग नहीं है तो कर लो करके। हर्षवर्धन खैरे साहब, आपका भी बुकिंग शायद नहीं हुआ है मेरे पास। इंदिरा परियार मैम, आपका भी शायद नहीं हुआ है। क्योंकि जिन्हें मैं नजदीक से जानता हूँ उनको मैं बोल सकता हूँ कि आपका करना है। जगदीश कोठारी साहब,
आप आई थिंक अजमेर या जयपुर से है। और बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, क्योंकि जिनको मैं जानता हूँ, जो लोग मुझे पहचानते हैं अच्छी तरह। ये मत सोचिए कि विजय कुमार यहाँ पे ये है वो है, कुछ नहीं है। ध्यान में रखो, मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, अगर गलती हो जाती है तो इंसान हूँ, लेकिन आपको गाइड तो जरूर करूंगा। कुलदेश गोस्वामी साहब श्रीनगर से बैठे हैं मीटिंग में अपने। मदन कतार साहब मेरे हिसाब से कलकत्ता से हैं। महावीर जैन जी नागपुर से है। ये पूरे ऑल इंडिया से ये सब रथी महारथी अपने साथ बैठे हैं मीटिंग में। सोचो, कुछ अलग सीखने मिलता है, कुछ अलग क्वेश्चंस मिलते हैं, कुछ अलग अलग नई नई थीम्स हमें मिलती है सीखने के लिए। और हमेशा सीखते रहना जरूरी है। एनी क्वेश्चंस? कोई बात करना चाह रहे मेरे साथ, कुछ पूछना चाह रहे तो बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अलाउ करके रखा है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर लेता ही हूँ। एनआरए हाँ, इंडेक्स प्लस। सुनीता सिंह जी, वो ब्रांच में आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडेक्स प्लस में पेपर का डॉक्यूमेंटेशन का मैं अभी इमिडिएटली नहीं बता सकता आपको, जो है फैक्ट है। वेवर अजमेर से, ओके सॉरी सर। रवि प्रकाश जी, ये बहुत अच्छे दोस्त है बिहार से। ये खुद टिकट कंफर्म ना होते हुए भी ये गोवा आ रहे हैं। और जगदीश प्रसाद शर्मा जी, ये बिलोंग करते हैं बोइंगांव, असम से। इनका टिकट अभी तक कंफर्म नहीं था, सुबह मॉर्निंग में कंफर्म हुआ। वो भी टिकट मैंने खुद किया। वो बोले विजय जी, अगर टिकट कंफर्म हो गया तो मैं आऊंगा, कंफर्म ले आऊंगा। उन्होंने पेमेंट एडवांस करके रख दिया कि सर मेरा पेमेंट लेके रखो, लेकिन टिकट अगर कुछ हो जाए, क्योंकि 40 घंटे की जर्नी करके वो मुंबई आएंगे और मुंबई से फिर गोवा आएंगे। सोचो। यस रवि सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ आज तो सुबह उसको कर लिए हैं और लगे हुए हैं उसी तैयारी में। ये ठीक रहा प्रोग्राम में। आज जो इंडेक्स वाला जो है उमंग के साथ न्यू जनरेशन को हम लोग बताने का काम कर रहे हैं सर अभी फील्ड में। ओके। और यहाँ अपने एरिया के हिसाब से 20 लाख 25 लाख समय शोर तक का ही बात कर पाते हैं, ज्यादा नहीं हो पाती है क्योंकि इसका एरिया ही वैसा है। उसी में जो होगा लगभग होना चाहिए। इंडेक्स ओके। प्लस देने से थोड़ा जो मतलब प्रॉपर टाउन में है या जो नॉलेजमेंट के आदमी है उनके साथ में इंडेक्स प्लस शेयर कर सकते हैं ताकि वो समझते हैं बात को कि भाई अप एंड डाउन क्या है। लेकिन सुदूर गांव में वो नहीं समझ पाते हैं, वो सिर्फ पेंशन के हिसाब से काम कर रहे हैं। और आगे देखिए आपका आशीर्वाद सहयोग मिला तो जरूर इस साल भी हम लोग कोशिश में हैं। नहीं, इस शतक साल भी कोशिश में नहीं, इस साल एमडीडी करना है। शतकवीर तो बन गए ना। शतक भी तो आप बना ही दिए। अब तो एमडीआरटी ही बाकी है तो इस साल एमडीडी तो एमडीआरटी इस साल किसी भी हाल में करना ही है, सो छोड़ना नहीं है। डंडा लेके जी पीछे जी पड़ूंगा जी। एमडीडी करने के लिए, करना एकदम पड़ेगा। एकदम आपका सहयोग और पिछले आशीर्वाद दो है। 1.5 साल से फॉलो अप करे हो, ये इसके लिए तो 100 पॉलिसी तक लेके आओ। अभी 100 पॉलिसी नहीं करना है आपको, एमडीडी कर के छोड़ूंगा। जी आपका ठीक है। बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, ये अच्छा लगा। जे जी आर ई एस टी होस्ट आपको अलाउ किया है अगर बात करनी है तो। धीरज खन्ना जी, आपको भी अलाउ किया है अगर बात करनी मेरे साथ कुछ तो। यस, थैंक यू वेरी मच। आपका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैसेज मुझे, ये जो मैसेज आपने भेजा है वो व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। यस, नीलम गुप्ता मैम। नमस्कार सर। सर नमस्कार मुझे मैम। ये पूछना था कि एमडीआरटी करने का सपना तो सर हर एलआईसी एजेंट का होता ही है। और हमारे यहाँ बराबर पे है। डीओ सर ना इस पर हमारे रिटायर हो रहे हैं सर मार्च में। तो ओके। सर ने बोला है कि जो जो अगर मेरे को थोड़ा भी इज्जत करते हैं तो मार्च तक एमडीआरटी कर लो, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा लो, क्योंकि कॉन्टेस्ट निकला हुआ है सर 2 लाख 1.5 लाख और 1 लाख का। तो हाँ पॉसिबल हाँ। है क्या सर? कौन कहता है पॉसिबल नहीं है? सर एक्चुअली ना हमें कोई पूछता तो है नहीं क्या किया क्या नहीं किया, तो वो भी शायद ना डंडा सर पे नहीं है तो काम नहीं करते। एक टारगेट देता हूँ छोटा सा, एक छोटा जी सा सर। टारगेट देता हूँ। आप एक लिस्टिंग तैयार करो, 2,000 रुपये पर मंथ की पॉलिसी के हिसाब से। आप 100 कस्टमर क्लोज करने के पीछे लगो।
ओके। आप बात कर लो, ईयरली प्रीमियम पे अगर मोड पे कन्वर्ट हो जाता है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक ट्रायल कर लो आप, 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 24,000 साल का प्रीमियम होगा। आपका टारगेट है 180 कस्टमर्स को क्लोज करना। जी क्योंकि सर। बड़ा प्रीमियम पे पीछे लगोगे इमीडिएटली क्लोज हो सकता है, इसकी गारंटी मैं दूंगा नहीं आपको, क्योंकि बड़ा प्रीमियम थोड़ा सा राइट लेट सर। आता है। लेकिन जी सर। 24,000 या 25,000 का अगर प्रीमियम की बात करेंगे तो शायद हो सकता है इमीडिएटली निकल भी जाए ईयरली प्रीमियम। तो जी 180 सर। कस्टमर यू आर क्लोज, यू बिकम इमीडिएटली इजी वे। 180 यानी कि 60 कस्टमर पर मंथ। 60 कस्टमर नहीं, टारगेट ही एक ही महीने में मेरे को 180 कस्टमर से मुलाकात करनी है, इतना सोच लो। ओके। मैडम सोचा जाए तो आपके पास प्रोस्पेक्टिंग, आपको कितने साल हुआ है LIC में? पहला सर वो LIC में तो क्वेश्चन, मुझे काफी टाइम। कितने साल हुआ है? सीरियसली हो नहीं पाता था, दूसरा सर अभी करना शुरू किया है सीरियसली। और सर हमारे एक्चुअली पहले मैंने डीओ चेंज कराए हैं, पहले वाले डीओ कुछ पूछते ही नहीं, करा नहीं करा, उनकी तो शक्ल देखे महीनों हो जाते थे। और अभी वाले जो डीओ है ना सर, मतलब जब भी मैं मिलती हूँ ना मेरे को हमेशा कहेंगे नीलम 2-3 साल का कमीशन मिला के तो MDRT कर लेगी ना। मैं सर ऐसे क्यों बेइज्जती करते हो सबके बीच में। इस बार मैंने सर बोल तो दिया बड़ा कि हाँ इस बार मैं सर करके आपकी दिखाती ब्रांच हूँ कौन सी आपको। है? सर 12H रोहिणी ब्रांच सर। ठीक है। राकेश गुप्ता सर का नाम सुना होगा सर आपने। कौन? सर राकेश गुप्ता सर है हमारे, मतलब डिवीजन के टॉप डीओ हैं, उनकी टीम से हूँ सर। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक काम कर लो, MDRT करके ही छोड़ो अभी, बिल्कुल सर वही चाहती हूँ मैं। करके ही क्योंकि छोड़ो। सर आपका जब मैंने सुना ना कि मैं करके ही चढ़ाता हूँ करके ही छुड़वाता हूँ, तो मैंने कहा मेरे को भी करके ही छोड़ना है, तो ऐसे इंसान को पकड़ू जो खुद भी कॉन्फिडेंट है और मैं भी कॉन्फिडेंट। ठीक है तो चलो। सर बेसिकली इसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं सर, वो बताइएगा कि हम लोग कितना हो गया और किसको कितना बाकी है, वो कैसे ट्रैक कर सकते हैं। पॉइंटिंग में पता चलता है। चलो मैं पर्सनली बात करता हूँ आपसे कल। जी सर। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। धीरज खन्ना साहब, आपको अलाउ किया ऑलरेडी, धीरज खन्ना साहब। हेलो। यस सर। सर मुझे जीवन उमंग के बारे में एक चीज पूछना है। हम्म जैसे पीपीटी के दौरान तो बोनस आता है, जैसे आपने एग्जांपल लिया कि 50 रुपीज पर हम्म 1000, एंड आफ्टर पीपीटी, जो पुराने वाला का बात कर रहा हूं मैं, 1 अक्टूबर से पहले वाले का, आफ्टर हम्म। पीपीटी उसमें बोनस कितना अप्रोक्सीमेट रह जाता है, या किस हिसाब से नया वाले कैलकुलेशन प्लान में आफ्टर PPT बोनस वाज नॉट डिक्लेयर। वो डिक्लेयर नहीं करना है इन्होंने? डिक्लेयर है ही नहीं है, सर्कुलर में डाला ही नहीं है। प्रीवियस वाले सर्कुलर में था, हाँ। 945 के सर्कुलर में दिया हुआ था कि कॉरपोरेशन प्रॉफिट कितना होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी इस पॉलिसी कंडीशन क्या है मालूम है? इस पॉलिसी को 15 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं। हम्म। जब तक 15 साल कंप्लीट नहीं होते तब तक अपने को पता नहीं चलेगा कि कितना बोनस डिक्लेयर होगा आफ्टर हम्म। PPT। हम्म। ऐसा और कंडीशन है। और जो ये 1 अक्टूबर के बाद का जो जीवन उमंग आया है उसमें बोनस पीपीटी सर्कुलर के में दौरान कहीं नहीं नहीं है, लिखा, कहीं नहीं लिखा बोनस दिया जाएगा सिर्फ आफ्टर PPT। सिर्फ एफएबी लिखा हुआ है क्या? हाँ, एफएबी, जैसे आप कैलकुलेशन बता रहे थे। FAB, FAB एफएबी लिखा हुआ है, FAB कंपलसरी मिलेगा उसमें। एफएबी कंपलसरी मिलेगा। और एफएबी का जो रेट है आफ्टर 40 इयर्स, आफ्टर अगर मैक्सिमम 40 इयर्स तक एफएबी का रेट बताया 2300 रुपया पर 1000 के पीछे, अगर पॉलिसी ज्यादा देर चलती है तो एफएबी रेट सेम रहेगा क्या? सर हर साल के लिए FAB का रेट बढ़ता है, जीवन उमंग में जो पैसा बनता है वो FAB के बदौलत बनता है। बिल्कुल बराबर है। अभी 100 ईयर्स तक अगर जाते हैं, 1 साल का बच्चा है उसके लिए 15 साल का, 18 साल का प्लान लेते हो, 20 साल का प्लान लेते हो, तो हम्म। उसका अगर वो डेथ हो जाएगा तो 90 ईयर्स तक अगर जी लेते हो तो 90 ईयर्स का FAB रेट क्या रहेगा वो कैलकुलेट करो। वो 40 इयर्स तक का जो एफएबी है वो तो जैसे 2300 रुपया है, 2300 पर 1000 के पीछे। हाँ, एंड ज्यादा आएगा। 40 इयर्स के, अगर 40 इयर्स के बाद अगर पॉलिसी चलती रहती है, से एन सर एग्जांपल मैंने 50 एग्जांपल इयर्स क्या चली दिया है। कि 1 साल के बच्चे को जीवन उमंग दिया, 20 साल की पॉलिसी का PPT है,
21वें ठीक साल है। से उसको पैसा आना चालू होगा, उसका डेथ हो गया 90 ईयर्स में, हम्म 90 साल का जब वो होगा तब, मतलब कितने हम्म साल का ईयर हो गया, 90 ईयर्स का पॉलिसी हो गया। 90 ईयर्स का हो गया। तो उस वक्त वो सब मिलेगा सर। तो 40 ईयर्स का जो एफएबी है रेट हाँ एंड हाँ, 90 ईयर्स का एफएबी रेट है, वो दोनों में डिफर रहेगा क्या? डिफरेंट रहेगा। आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, उसमें चेक कर लो एक बार, एफ LIC का सर्कुलर, बोनस का सर्कुलर में लिखा हुआ है। उसमें उसमें ये लिखा हुआ है ना, एफएबी रेट 40 ईयर्स के बाद का रेट ही नहीं आता है, 41 ईयर्स का, 42 ईयर्स का रेट नहीं आता है। सो 40 ईयर्स वन का ऑफ क्या रेट क्वेश्चन, है? वन ऑफ माय क्वेश्चंस, तो LIC में जो 1 लाख 13 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी रहती है, उसका डेथ इंश्योरेंस कवर 100 ईयर्स पे 100 1 करोड़ क्यों बताते हो? एफएबी रेट डाल के। कैलकुलेट करके देख लो एक बार। वो मैंने देखा है, वो जैसे आपने कैलकुलेट किया सेम ऐसे ही मैं कैलकुलेट करके कस्टमर को बताता हूँ। हम्म रिसेंटली मैंने 1 करोड़ का जैसे जीवन उमंग बेचा है, सेल किया है, हम्म सेम 8 लाख का प्रीमियम है, 1 अक्टूबर से हम्म पहले का। तो मेन मेरा, जैसे आप पॉइंट बता रहे थे कि 1 अक्टूबर के बाद सिर्फ बोनस नहीं आएगा, एफएबी रेट रहेगा जीवन ओके। उमंग में। हम्म और अगर 30 साल का बंदा है, 30 ईयर्स का बंदा है एज का, और 15 साल या 20 साल का पीपीटी रखता है, मान लीजिए कि उसकी पॉलिसी 50 साल चली, जो एफएबी रेट है वो 40 ईयर्स तक तो उससे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, जैसे सर 15 साल सर्कुलर है की आपके उम्र। पास? हाँ जी। बोनस का सर्कुलर है आपके पास? बोनस का सर्कुलर, बोनस का सर सर्कुलर नहीं है मेरे पास। अगर मिल जाए तो मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है। ठीक। सचिन, मेरे सर, सचिन सर, आफ्टर PPT सरेंडर किया तो FAB इज कंपलसरी गिविंग, कंपलसरी गिविंग मिलेगा ही मिलेगा। एनी अदर क्वेश्चंस? जगदीश कुमार शर्मा सर। यस, जगदीश कुमार शर्मा जी, आसाम। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, बोलिए ना सर। गुरमीन सर, सर मैंने आज से काम शुरू कर दिया सर, थोड़ा थोड़ा करके। ओके वो स्टार्ट ब्रह्मास्त्र किया सर। जो आपसे ब्रह्मास्त्र का प्लानिंग है, मुझे 2 अपॉइंटमेंट मिला है सर संडे को। ओके। और सर वो गोवा का जो ट्रीट है सर, वो टेबलिंग कितना कॉस्ट है सर, मेरे को भेज देना सर। और आपका एक मुंबई में टिकट सर। कंफर्म हो गया सुबह जैसे बताया, दूसरा टिकट के लिए मैंने वो अर्जी दिया है VIP कोटे में, हाँ तो वो हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाद में बता देता हूँ आपको। सर, मुंबई अभी तो टू। आपका फैमिली में थोड़ा हाँ, इश्यू मुंबई चल रहा टू है ना। गोवा। और मुंबई हाँ, टू मुंबई गोवा टू का गोवा। भी वो अरेंजमेंट है। मुंबई जैसे आप 26 को उतरेंगे, 25 को 26 को उतरेंगे ना, 26 को, तो शाम को 5 बजे एक बस निकलेगी, उस बस का मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ यहाँ से। तो मुंबई से गोवा के लिए वो बस भी रहेगी, और आने के लिए रिटर्न भी बस रहेगी, क्योंकि आप सब लोग जो बाहर से आ रहे हो, आपको पता नहीं है ना कैसे जाना है क्या जाना है, यस तो सर। मैं वो सब अरेंजमेंट करके रख रहा हूँ। डोंट वरी, मैं सब अरेंजमेंट करके मैं आगे निकल जाऊंगा, फिर यहाँ पे आपको कोई ऑर्डर पिकअप कर सकता है तो वो भी मैं देखूंगा, आप सब लोगों को एक ही बस में लेके आने का। सर सिर्फ मुंबई मुंबई तक में आ वन सकते हो, मुंबई नाइट। तक जो लोग मुंबई तक आ सकते हैं मुंबई तक आ जाओ। सर एक नाइट तो रुकना पड़ेगा मुंबई में, 25 को पहुंचना था सर। देखते, 25 का ही बुकिंग है तो 25 आपको नाइट एक को। नाइट रुकना ही है, क्योंकि क्या है, आपका ट्रेन भी अवेलेबिलिटी नहीं था ना बोइंगांव से, यस सर, यस सर। इसके सर लिए। उसके लिए एक होटल बुक करना मेरे लिए सर। मैं होटल का भी देखता हूँ, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, अभी तक लंबा है थोड़ा सा, आपका अरेंजमेंट पूरा करके रखा है, आपका अलग से अरेंजमेंट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ओके। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, बाय। एनी अदर क्वेश्चंस? 2400 में पूरा ये
पूरे सेशन से बैच स्टार्टिंग कल से शुरू होगा। अभी भी अगर मुझे ये लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करूँ क्या नहीं करूँ, करूँ क्या नहीं करूँ, अभी तक मोर देन 200 प्लस पार्टिसिपेट्स है और अभी भी ये भी सोच रहे हैं कि बुकिंग करूँ क्या नहीं करूँ, तो आपकी इच्छा है, कोई सोच नहीं है। क्योंकि सेशन बहुत अच्छा है, पंजाब सिंह सर है, अभिजीत देसाई जी, अतुल जैन जी, रविंदर चड्डा सर है, अमर फाफल सर है, प्रशांत सावंत जी, डॉक्टर संगीता कुमार है, निवेदिता अडवाणी मैम है, और तरुण ओझा जी है, और विकास शेरलेकर सर है। ये 2400 में 52 स्टेटस वीडियो और पोस्टर्स भी मिलेंगे। अगर ये कॉस्टिंग निकालो 1 रुपीज 99 रुपीज का, अगर एक स्टेटस वीडियो निकालो 30 सेकंड्स का, तो आपका पूरा 5,000 तो स्टेटस वीडियो का बनता है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है उसमें पोस्टर के साथ। और क्या चाहिए बताइए, इसके अलावा और क्या देना है। 36 सेशन से याकूब पाशा जी, आपको अलाउ किया है याकूब पाशा जी? जी गुड इवनिंग सर। यस सर। या मैं ये गंगैया सर का टीममेट हूँ सर, मंचिरियल से, हैदराबाद। यस सर। गंगैया सर का टीममेट हूँ मैं। गंगा सर क्या, यस 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 यस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर। तो मैं भी पहले भी वीडियोस देखता था आपके। थैंक यू। सर सर, जो मेरे 8 साल हुए एजेंसी लेके, हाँ हाँ। पार्ट टाइम एजेंट हूँ, दूसरे बिजनेसेस कर रहा हूँ मैं। ओके, इसलिए मैं इसमें फुल फ्लेज में फोकस करना चाह रहा हूँ सर। एमडीआरटी करना भी ड्रीम है मेरा। एक काम करो ना, जी आप जो काम कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा साइड में रख के मैं एक आपको 8 दिन का एक्टिविटी बताता हूँ, जी। जो ऑलरेडी गंगा सर को मैंने बताया हुआ है। अच्छा एक अच्छा। बार दोनों डिस्कस कर लो, और 8 दिन जरा ठीक। घूम के मुझे क्या रिस्पॉन्स आता है मुझे बता दो। ओके फिर सर। फुल टाइम में जाना है नहीं जाना है मैं बता दूंगा आपको। ओके सर। ओके, चलेगा। ओके। मोरजी प्रसाद जी, कल से मतलब मंडे को आपको स्टेटस वीडियो, हर हफ्ते में स्टेटस वीडियो आएगा। हर हफ्ते के लिए बनाया हुआ है वो पोस्टर और स्टेटस वीडियोस। मूंगफली के रेट में बादाम दे रहे हो सर? अभी दे तो रहा हूँ, लेकिन एजेंट नहीं ले रहे, क्या कर सकता हूँ मैं उसके लिए। देने का तो बहुत अच्छा कोशिश है, लेकिन सोच रहे हैं कि टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेमेंट, 12 बजे के पहले कर दीजिए। जो लोग कल करना चाहते हैं कल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबिलिटी इन दैट। कंप्लीट कर लो, कुछ अलग है, कुछ हटके है पवार साहब। वो 8 दिन का प्लान सीओटी का प्लानिंग है, 8 दिन का एक्टिविटी थोड़ा डिफरेंट है, वो स्पेशल मैंने दिया हुआ है। मुझे सिर्फ देखना है टेस्टिंग, क्योंकि मैं कुछ मार्केट में लाने से पहले, कुछ काम मार्केट में लाने से पहले उसका टेस्टिंग करता हूँ। अगर मुझे कुछ कॉम्बिनेशन आपको बताना है, या कुछ कॉम्बिनेशन अगर मुझे सीखना सिखाना है आपको, तो उसका पहले मैं 5-10 एजेंट्स को भेजता हूँ, उनको बोलता हूँ कि इसके ऊपर कॉलिंग करो, इसके ऊपर कस्टमर के साथ बात करो। और जब वो मुझे बताते हैं कि विजय जी ये काम कर सकता है, तब जाके मैं उसको अलाउ करता हूँ आप सबके लिए। तब जाके मैं आपको बताता हूँ कि सर ये चीज अच्छी है, आप लोग ये कॉम्बिनेशंस। मैंने जितने भी कंटेंट या जितने भी कॉन्सेप्ट आज तक लॉन्च किए, सारे पहले टेस्टिंग किए। कुटुंब कल्याण योजना जो प्रोजेक्ट मैंने चलाया था, वो प्रोजेक्ट टेस्टेड था। ब्रह्मास्त्र प्रोजेक्ट टेस्टेड है। 13 टाइम्स मनी बैक प्रोजेक्ट टेस्टेड है, क्योंकि 13 टाइम्स मनी बैक प्रोजेक्ट में लास्ट ईयर 1700 प्लस एजेंट्स आर क्वालिफाइंग 100 पॉलिसीज। क्योंकि मैं जो भी प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, वो प्रोजेक्ट 100% कंपल्सरी पावरफुल है। क्योंकि मैं पहले टेस्टिंग करता हूँ, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है वो देखता हूँ, उसके बाद मार्केटाइज करता हूँ। डायरेक्टली नहीं बोलता हूँ कि ले लो, कर लो, सोच लो, नहीं। फैमिली इंश्योरेंस स्कीम प्रोग्राम अलग है, बहुत सारे प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोग्राम्स अलग है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने आज तक लॉन्च किए, और सारे के सारे सक्सेसफुल है। नॉट इंटरेस्टेड का भी प्रोजेक्ट, नॉट इंटरेस्टेड का भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, इसके लिए तो गारंटी दे रहा हूँ लिख के। मैं ऐसे ही किसी को बोलता नहीं हूँ गारंटी की सर आप कर लो करके, मैं आपको 10,000 रुपए दिन का दूंगा करके। क्योंकि मुझे गारंटी है आपको यस, एक ना एक कॉल का यस आएगा ही आएगा। तकलीफ क्या है कि आपके अंदर का डर निकालना है, आपके अंदर की ताकत को बढ़ाना है, आपके अंदर को कुछ डालना है। तो ये चीज होने के लिए मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, बाकी इच्छा आपका है, सोच आपकी ये करना है। पवार साहब, मैं बॉम्बे साइड आने वाला हूँ 17 तारीख के बाद, क्योंकि मैं ग्रांट रोड जा रहा हूँ, मुझे कुछ एक स्पीकर परचेस करना है और एक लैपटॉप लेना है। तो दैट टाइम आई एम मीटिंग विथ यू 17th ऑफ फ्राइडे, 17th ऑफ जनवरी मैं यहाँ रहूंगा, अ, बॉम्बे साइड रहूंगा, दादर के आसपास।
एनी अदर क्वेश्चंस? कुछ बात है और मेरे लिए? आपको ऐसा लग रहा है जी विजय जी, बात जितना करोगे उतना, क्योंकि अभी तक आप सब लोग अवेलेबल हो, मुझे लगता है कि बात और करनी चाहिए क्या? ओके पवार साहब, दिलीप पवार साहब, आपको मैं मिलूंगा, डोंट वरी। सिर्फ श्रीकांत को याद करके रख दीजिए कि विजय कुमार और तुम जब एक साथ रहोगे तो मुझे मुलाकात करने करके। मेरे ध्यान में शायद रहेगा नहीं, 17 तारीख को मुझे एक याद दिला दीजिए, क्योंकि 16 तारीख को मैं बाहर जा रहा हूँ, वहां से मैं आने के बाद मुलाकात करूंगा। क्या हो सकता है 14 को भी मिलूं? मैं आपको फोन कर देता हूँ, डोंट वरी। और कुछ बोलिए। सर आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही है सर, आप बात जितना करोगे उतना मजा आएगा, यही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे सब लोग को बातें बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन समय हो गया, समय के ऊपर बात की है मैंने, तो शायद हो सकता है कि समय के ऊपर ना चले। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, और नोट माई नंबर 9137246631। ये जो 9137246631 है, इस पे जरा आप हाई कर दीजिए। और हाई करने के बाद आपको एक बार पोस्टर भी दोबारा भेजता हूँ, सोच लीजिए शांति से रात को, करूँ क्या नहीं करूँ। और एक बार अगर मेरे साथ डिस्कस करना है तो कर सकते हैं। अनिल शर्मा जी, मैं अभी भी मीटिंग में हूँ, कॉल मत कीजिए, मैं बात करता हूँ आपके साथ। जिंदगी की राह में अगर चलना है और सक्सेसफुल अगर बनना है तो कांटों के ऊपर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता इतना इजी नहीं है एमडीआरटी बनने का। तकलीफें बहुत है साहब, धूप बहुत है। आपके कभी पेट में दर्द हो सकता है, आपके पाँव में छाले पड़ सकते हैं, आपको चक्कर आ सकती है, आपको भूखा पेट चलना पड़ेगा। एक जिंदगी की राह है, इसको चलो, आपको जिंदगी बहुत सोनेरा मौका देगी। टेंशन मत रखो कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, एमडीआरटी एक दिन जरूर होगा, क्योंकि कर्म आपके साथ है। कर्मण्यवाधिका रस्ते में फलीषु कदाचन, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान साथ खड़ा है, क्यों क्यों टेंशन लेके चलते हो कि मेरे से होगा कि नहीं होगा? अरे जब तक उसका आशीर्वाद आपके सर के ऊपर है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। जिंदगी में सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, जब उसके लिए तैयार करो। ये सोच के चलो कि जो घर वाले बैठे हैं, उन्होंने मुझे आपको जिम्मेदारी दिया है कमाने का, तो कमाते ही छोड़ो। बाकी सोच आपका है, थिंक आपका है, डिसाइड आपको करना है। बाकी मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। JGREST हॉर्स, मुझे व्हाट्सएप पे आप वो स्क्रीनशॉट वाला मैसेज भेज दीजिए, क्योंकि मेरे से रह जाएगा सर। और एक बात ध्यान में रखो सर, इनकम कमाने के लिए दौड़ना पड़ेगा, कमाना तो पड़ेगा। कोई आएगा नहीं अपने झोले में कुछ डालने के लिए, बोलेगा नहीं यार तू अच्छा कर रहा है, ये ले मेरी तरफ से 5 लाख रुपए तुझे, ये ले 10 लाख रुपए तुझे, मेरे लिए कोई नहीं बोलेगा। ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच, स्क्रीनशॉट ले लिया, मेरा नंबर आपके पास आ गया। सो अगर कुछ गलतियां हो रही की तो माफ कर दीजिएगा, कुछ अच्छा लगेगा लेके जाइए। आज सुनहरा मौका है, जीवन उमंग के ऊपर काम करेंगे। आने वाले मौके में हम लोग जीवन उत्सव के ऊपर भी बात करेंगे, आने वाले मौके में हम और भी प्लान्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, बहुत सारा सेशन होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप ज्वाइन करने के लिए, आपका आने के लिए बहुत दिल से आभारी हूँ। कुछ गलतियां हो रही तो बता दीजिए, विजय कुमार जी आपसे ये गलती हुई, आगे से नहीं होगी, क्योंकि मैं भी सीखने का काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ी तोप हूँ। लेकिन एक चीज है मेरा रिक्वेस्ट आपसे, करते जाओ, हो जाएगा, कर्म के ऊपर ध्यान दे दो, हो जाएगा। ओके? सो थैंक यू वेरी मच, आई क्लोज द प्रोग्राम। धन्यवाद। यूट्यूब पे वीडियो आएगी, उस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको ये वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है? थैंक यू सर।